बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 10.1 10.2 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करेंगे। इसका एक एक क्वेश्चन बेटे आपको आसान मेथड से सॉल्व कराएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाए दिए गए, उन फार्मूलाज को पहले आप याद रखेंगे। फार्मूलाज को रट्टा लगाएंगे, फार्मूला याद होंगे तो ही आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। जिस तरह से 10.1 और 10.2 को सॉल्व करने के लिए आपने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखे थे, उन्हीं फार्मूलाज के साथ साथ आज कुछ और न्यू फार्मूलाज आपको बता रहे हैं, इनको भी बेटे आपने रट्टा लगाना है। ठीक है, ये फार्मूला याद होंगे तो ही एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। सारी गेम ही फार्मूलाज की है। तो फिर ये देखें जी, आप अपनी बुक ओपन कर लें, बुक के ऊपर ही इन फार्मूलाज को मार्क कर लीजिए, इनको रट्टा लगा लीजिएगा। ठीक है, ये देखें डबल एंगल आइडेंटिटीज के कुछ फार्मूला, इनका प्रूफ नहीं करना अभी, वो हम एंड पे देखेंगे। अभी फिलहाल हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो जो आपको फार्मूले बता रहे इनको आप याद रख लें। इसमें सबसे पहले डेरिवेशन से आप फार्मूला याद रखेंगे साइन 2 अल्फा का। अब देखें ना, ये डबल आइडेंटिटीज आ रही है। ठीक है, तो साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होगा? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। जल्दी से याद करें, साइन 2 अल्फा किसके बराबर होगा बेटे? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहां थीटा भी आ सकता है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही है, एक फार्मूला याद हो गया। अब यार यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखो यहां पे अगर 2 है ना, तो फिर यहां पे अल्फा के साथ क्या है? 1, मतलब 2 का हाफ क्या होगा? 1। ठीक है, ये निशान याद रख ले। अब अगर मैं यहां पे 4 कर देता हूं, यहां पे अगर 4 आ जाए तो फिर यहां क्या हो जाएगा? 4 का हाफ वो कितना होता है? 2। तो ये देखें, अगर साइन 4 अल्फा आ जाए तो फिर आप करेंगे 2 साइन 2 अल्फा। देखें ना, यहां पे अगर 2 है तो यहां पे अल्फा के साथ 1 है, मतलब 2 का हाफ है। फिर अगर यहां पे अब 4 कर दे तो ये देखें, अब जब 4 होगा तो इस 4 का हाफ कितना होगा? 2, तो वो अल्फा के साथ 2 आ जाएगा। ये निशानी याद रख लें। दो फार्मूला याद हो गए। अब यहां पे एक और फार्मूला याद रखेंगे कि अगर यहां पे 2 भी ना हो, 4 भी ना हो, 1 आ जाए, तो 1 का हाफ कितना होता है? 1/2। तो फिर अल्फा के नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये देखें, अब यहां पे क्या है? 1 अल्फा के साथ, तो 1 का हाफ कितना होता है? 1/2। तो अल्फा के नीचे 2 डिवाइड कर दे। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 फार्मूले आपने बेटा याद रखने। ये तीनों फार्मूलाज आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, इनको रट्टा लगा लिया जी। अब आ जाए, एक और फार्मूला याद रखेंगे cos 2 अल्फा का। तो ये होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। याद रखिएगा, cos 2 थीटा या cos 2 अल्फा किसके बराबर होगा? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये 4 फार्मूले याद करने आपने। उसके बाद बेटे नंबर 5 पे आ जाए, एक और फार्मूला याद रखेंगे cos 2 अल्फा का। ये भी ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी कहीं पे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर इसको थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करेंगे तो फिर ये फार्मूला बन जाता है cos 2 अल्फा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये यूज होगा क्वेश्चंस के अंदर, इसको लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, कि cos 2 अल्फा किसके बराबर होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 6 फार्मूले हो गए। अब इसी के साथ एक tan का फार्मूला याद रखेंगे डबल आइडेंटिटीज में, कि tan 2 अल्फा किसके बराबर होगा? ये होगा 2 tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। रट्टा लगाना है बेटे कि tan 2 अल्फा किसके बराबर होगा? 2 tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, इन फार्मूलाज को आपने याद करना है। अब आ जाए हाफ एंगल आइडेंटिटीज में। यहां पे भी आपको कुछ फार्मूला याद रखने हैं। सारी गेम ही फार्मूलाज की है। तो ये देखें, इसमें आप पहले याद रखेंगे सिर्फ cos अल्फा आ जाए, सिर्फ cos अल्फा, तो वो होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, और इसी तरह से अगर cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ जाए, ये लाजमी यूज होगा क्वेश्चंस में, तो cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 जो होगा वो 1 प्लस cos अल्फा डिवाइड बाय 2 के इक्वल होगा। अब इसी के साथ यहां पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी, तो प्लस माइनस में आप आंसर लिख देंगे। तो यानी कि इस फार्मूले से ये बन गया, इस फार्मूले से ये बन गया। ठीक है, तो आप बस सिर्फ ये वाला याद रख ले, बाकी जहां पे ये यूज होंगे तो हम इधर से बना लेंगे। ठीक है ना बेटे, तो ये एक फार्मूला आपने याद रख लेना है। वैसे तो 3 बन रहे हैं, लेकिन बस एक मेन याद रख लेंगे तो बाकी 2 इसी से बन जाते हैं। अब आ जाए इधर, cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 भी होता है। ठीक है, यहीं से इसको उलट कर लेना, ये 1 इधर ले आए, ये इधर ले जाए, बस cos की जगह साइन आ जाएगा। उसके बाद इसी को थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये देखें साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो जाएगा। यानी कि आपने यहां से क्या करना है, ये साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 निकालना है। तो ये आपके पास उधर जाके प्लस हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस cos अल्फा बाय 2 हो जाएगा।
यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 यहीं से कैलकुलेट कर लिया। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 का क्या फार्मूला होगा, 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। तो एक आपने ये याद रखना है। अब इसी के साथ बेटा यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा इस साइड पे। तो साइन अल्फा बाय 2 का क्या फार्मूला बन जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। ये भी यूज होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों फार्मूले यूज होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपने, इसको भी बेटा याद रखना है, ठीक है जी, चाहे ये याद ना रखें। अब आ जाए जी टेन में, तो टेन अल्फा बाय 2 हाफ एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूलाज है ना। तो टेन अल्फा बाय 2 ये देखें, इधर साइन अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2, बस ये तीन मेन है, इनको आपने लाजमी याद रख लेना है। तो टेन अल्फा बाय 2 किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाय 2, क्योंकि टेन साइन ओवर कॉस होता है ना। अब यहाँ पे साइन अल्फा बाय 2 आप ये कैलकुलेट कर चुके हैं, कॉस अल्फा बाय 2 आप ये कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे पुटिंग करें, उसके बाद ये देखें कैंसल आउट होके ना 2 की स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगी। टेन अल्फा बाय 2 क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा होल की स्क्वायर रूट। तो ये टेन अल्फा बाय 2 का फार्मूला याद रख लें। लो जी 1 2 3, ये तीन आपने फार्मूला यहाँ पे याद रख लेने, ठीक है जी। उसके बाद है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, बस लास्ट ये तीन और फार्मूले आपने याद रखने हैं, सारे फार्मूलाज यूज होंगे। साइन 3 अल्फा किसके इक्वल होगा, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी, ये शॉर्ट में एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो इन फार्मूलाज को आपने लाजमी याद रखना है। साइन 3 अल्फा बराबर होता है जी 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन की क्यूब, देखें साइन क्यूब आ रहा है, ठीक है, साइन क्यूब अल्फा। इसी तरह से कॉस 3 अल्फा किसके इक्वल होगा, 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा। इस तरह tan 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो ये इन तीन फार्मूलाज को भी रट्टा लगा ले जी, बस यही फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा। इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है व्हेन पार्ट नंबर 1 में हमें साइन अल्फा दे रहा है 3/5। अब डियर स्टूडेंट्स ये तीन चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, सिर्फ हमें साइन अल्फा दे रहा है, तो इसका मतलब पहले हमें कॉस अल्फा भी निकाल लेना चाहिए और tan अल्फा भी, फिर उसके बाद इनके फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इनकी पुटिंग करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। हम जानते हैं कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होल की स्क्वायर रूट। कहां से ही आया, ये देखें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना बेटे, वही फार्मूला यूज कर रहा हूं। अब यहां से देखें कॉस स्क्वायर अल्फा निकाल लें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल, तो कॉस अल्फा किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, ये स्टेप क्लियर है। अब बेटे देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो हमें दिया हुआ है, मतलब साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5, तो इस सारे का ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, तो साइन अल्फा की जगह 3/5 पुट कर दें, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टेप भी क्लियर। अब बेटे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, क्योंकि 1 के नीचे 1 तो है ना और 9 के नीचे 25 है, तो एलसीएम 25 ही आएगा, सही है। तो ऊपर 25 आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। अब बेटे 25 माइनस 9 16 डिवाइड बाय 25, 16 की स्क्वायर रूट 4 होती है, 25 की स्क्वायर रूट 5 होती है। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 आ जाएगा। तो कॉस अल्फा भी आ गया। अब देखें कॉस अल्फा भी आ गया, साइन अल्फा दिया हुआ है, अब हम tan अल्फा निकाल लेते हैं पहले। तो tan अल्फा इज इक्वल टू होता है साइन ओवर कॉस, तो साइन अल्फा की वैल्यू पुट करें, कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करें, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3/4 बच जाएगा। तो tan अल्फा आपके पास आ गया 3/4। साइन कॉस tan आ चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी थी। तो नंबर 1 हमने साइन 2 अल्फा निकालना है, साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा, tan 2 अल्फा, यही क्वेश्चन में कह रहा था ना। तो पहले हम साइन 2 अल्फा निकालते हैं। अब पीछे अभी फार्मूला आपको याद करवा के रहा हूं कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये देखें साइन 2 अल्फा है तो 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आगे पीछे कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे हो सकता है। तो 2 आ जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है जी 4/5 पुट कर दें, साइन अल्फा में दिया गया 3/5 पुट किया। अब देखें यहाँ पे जरा सॉल्व करते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाय 5 को 5 से तो 25। तो साइन 2 अल्फा क्या आ गया बेटे, साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 24/25। लो जी आंसर आ गया। अब हमें चाहिए कॉस 2 अल्फा, ठीक है। तो हम अब ने कॉस 2 अल्फा फाइंड आउट करना है। तो cos 2 अल्फा किसके बराबर होगा जी, फार्मूला भी याद करवाया, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां पुटिंग कर दें, cos अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4/5, तो इधर स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर ले लें। इधर साइन अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हैं 3/5, इधर स्क्वायर है तो ऊपर होल का स्क्वायर ले लें,
सही है। तो अब बेटे यहाँ पे बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25, इधर से 3 का 9 और 5 का 25। एलसीएम लेंगे 25 आएगा, ऊपर 16 माइनस 9 बचेगा, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, तो 7 बाई 25 ये cos 2 अल्फा की वैल्यू आ गई। लो जी ये भी आंसर आ गया। आसान आसान पार्ट है। अब आपको tan 2 अल्फा चाहिए। अब आप यहाँ पे देखें tan की जगह आप साइन ओवर cos भी लगा सकते हैं, साइन की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, cos 2 अल्फा की भी निकाल चुके हैं, डायरेक्ट पुटिंग हो सकती है। लेकिन अगर सपोज करें ये थर्ड वाला पार्ट अलग आ जाता है तो फिर पेपर में, तो इसलिए आप इसका फार्मूला लगाएंगे। तो पहले फार्मूले से देख लें। tan 2 अल्फा का फार्मूला याद करवाया आपको नंबर 6 पे, 2 tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। पुटिंग करें जी, 2 एज इट इज, tan अल्फा की जगह 3/4, 1 माइनस tan की जगह 3/4 होल का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। अब ये आ जाएगा जी 3 टू द 6 हो जाएगा, 6/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9/16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब बेटा ये 6/4 एज इट इज डिवाइडेड बाय, इधर आप एलसीएम ले लें, 1 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, ऊपर 16 आ जाएगा माइनस का 9, तो ये 6/4 एज इट इज, ये जो डिवाइड का सिंबल है इसको मैं ऐसे तकसीम लगा सकता हूं ना, और नीचे क्या है 16 माइनस 9 7, 7/16, तो ये देखें तकसीम 7/16। अब जब तकसीम को आप मल्टीप्लाई शक्ल में लेके आएंगे तो ये जल्दी उलट हो जाएगी, तो 16 ऊपर 7 नीचे आ जाएगा। अब बेटे यहां से देखें कि 4 4 16 हो जाएगा, 4 6 24 और नीचे 7 1 7 हो जाएगा, तो 24/7 ये आपके पास tan 2 अल्फा आ गया। लो जी ये tan 2 अल्फा की वैल्यू पे आ गई, पहला पार्ट हो गया खत्म। हाँ अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर tan 2 अल्फा डायरेक्ट आपको यहाँ से कैलकुलेट करना भी था तो आप ऐसे कर सकते हैं, sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। अब sin 2 अल्फा में दिया गया 24/25, ये हम निकाल चुके हैं, cos 2 अल्फा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं 7/25, तो ये देखें 25 से कैंसल, 24/7, ये वही tan 2 अल्फा आ गया 24/7 जो भी हमने यहाँ पे निकाला है फार्मूले से। तो इस तरह अगर आपके पास ये पार्ट आ जाए तो आप 1 2 3 मतलब sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, tan 2 अल्फा तीनों चीजें कैलकुलेट करनी हो तब तो आप ये डायरेक्ट वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अगर वो अलग पेपर में सिर्फ tan 2 अल्फा फाइंड आउट करने को कह दे तो फिर आप बेटे वो फार्मूला यूज करेंगे। अब है जी सेकंड पार्ट, cos अल्फा की वैल्यू दे रहा है 4/5, इसमें भी आपने वही sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, साथ में कंडीशन दे रहा है 0 लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन π/2, तो अब इसका मतलब अल्फा जो है वो आपका पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो ये देखें 0 से क्या है अल्फा ग्रेटर, तो वो इधर जाएगा, और π/2 आपके पास यहाँ पे होता है तो π/2 से लेस, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका अल्फा लाई कर रहा है, तो आंसर पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये देखें जी cos अल्फा गिवन है 4/5, तो हम साइन अल्फा पहले निकाल लेते हैं। तो साइन अल्फा किसके बराबर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा की स्क्वायर रूट, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाले फार्मूले से निकाल लेना है। ठीक है, तो अब 1 माइनस cos अल्फा की वैल्यू दे रखी है 4/5, पुट कर दें, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लें। अब 1 माइनस 16/25 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम यहाँ पे लेंगे 25 आएगा, ऊपर 25 आ जाएगा, माइनस का 16 बच गया, 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, 9/25, तो 9 की स्क्वायर रूट 3 होती है, 25 की स्क्वायर रूट 5 होती है, तो 3/5 ये आपका साइन अल्फा आ गया। अब आपको चाहिए tan अल्फा पहले, तो tan होता है साइन ओवर cos, तो साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 अभी निकाली है, cos अल्फा की वैल्यू गिवन है 4/5, 5 से कैंसिल 3/4 बच जाएगा, तो tan अल्फा कितना आ गया 3/4 आ गया। ले जी अब हमने क्या चीजें कैलकुलेट करनी थी बेटे, पहले हमने निकालना था sin 2 अल्फा, तो sin 2 अल्फा निकालते हैं, फार्मूला यूज करेंगे 2 sin अल्फा cos अल्फा। अब 2 एज इट इज, साइन अल्फा की वैल्यू पुट की 3/5, cos अल्फा की 4/5, मल्टीप्लाई कर दें ऊपर से, 12 हो जाएगा, 12 टू द 24, 5 5 द 25, तो इसका मतलब sin 2 अल्फा आया 24/25, ये आंसर आ गया। अब cos 2 अल्फा कैलकुलेट करते हैं, तो cos 2 अल्फा किसके बराबर होगा जी, फार्मूला भी आपको याद करवाया, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, इसका एक दूसरा फार्मूला भी है लेकिन अभी हम यही यूज करेंगे। तो cos अल्फा की वैल्यू 4/5 स्क्वायर ले लें, माइनस sin अल्फा की वैल्यू 3/5, इसका भी स्क्वायर ले लें, तो ये आ जाएगा 16/25, ये आ जाएगा 9/25। ठीक है बेटे, समझ आ रही है ना, जरा स्पीडली चलेंगे क्योंकि छोटे बच्चे तो अब है नहीं ना, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब जरा स्पीडली चलें। तो एलसीएम लेंगे 25, ऊपर 16 माइनस 9 आ जाएगा, तो 7/25, तो ये cos 2 अल्फा की वैल्यू भी आ गई। अब हमें चाहिए tan 2 अल्फा, तो डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं साइन ओवर cos से, लेकिन आप फार्मूला यूज करें ज्यादा बेहतर है क्योंकि अलग पार्ट भी आ सकता है। तो tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, फार्मूला यूज किया, tan अल्फा 3/4 है, पुट कर दें, यहाँ पे भी tan अल्फा की वैल्यू 3/4 है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लें। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लेंगे
तो आगे इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां से आगे खुद कर लेना है। मैं आपको यहां से आंसर बता देता हूं डायरेक्ट फार्मूला यूज करके कि tan होता है साइन ओवर कॉस। साइन टू अल्फा की वैल्यू हमने निकालनी है, अभी निकाली है 24 और 25 पुट कर दें। कॉस टू अल्फा की वैल्यू हमने अभी निकाली है 7 और 25 पुट कर दें। अब ये 25 से कैंसिल, 24/7, ये देखिए आंसर आ गया tan टू अल्फा का। अब ये वाला आप सॉल्व कर लेंगे तो यही आंसर आएगा 24/7। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा साथ साथ कि शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो पूरी तवज्जो से बेटे समझिएगा। स्टार्ट करते हैं जी पार्ट नंबर 1। कहता है कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। अब आपने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो फिर हम यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। ठीक है, कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा, इससे भी हो जाता है लेकिन इससे जरा ज्यादा आसान है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा। अब कॉट को हम लिख सकते हैं कॉज ओवर साइन और tan को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉज। ये तो याद है ना बेटे फार्मूले। तो अब यहाँ पे देखिएगा जरा, मैं एलसीएम लेने लगा हूं। साइन अल्फा कॉज अल्फा का एलसीएम क्या आएगा, यही साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो एलसीएम लिया, उसके बाद ये साइन साइन से कट जाएगा, कॉज बचेगा, तो कॉज ऊपर वाले कॉज अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉज स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस आ गया, कॉज अल्फा से कट जाएगा, साइन अल्फा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी साइन अल्फा है तो साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। ये स्टेप क्लियर है बेटे। चलें जी, अब आप ये बात जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो कॉस टू अल्फा के बराबर है। अभी हम फार्मूला यूज करके आ रहे हैं ना, कॉस टू अल्फा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन रहा है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस टू अल्फा लिख सकता हूँ। ठीक है बेटे, तो ये इस ऊपर वाले की जगह मैंने ये चीज लिख दी cos टू अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा cos अल्फा एज इट इज। अब बेटे cos टू अल्फा को cos टू अल्फा रहने दें और नीचे वाला साइन अल्फा cos अल्फा भी अपनी जगह पे। मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और डिवाइड भी कर देता हूं। 2 से कट जाएगा, वही चीज बन जाएगी। कर सकता हूं ना, ये अपनी मर्जी। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन अब जरा यहां पे देखिएगा, ये आपके पास 2 cos अल्फा साइन अल्फा, ये जो नीचे वाली चीज आ रही है नजर, 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ये तो बराबर होती है साइन टू अल्फा के। ये फार्मूला पढ़ा है ना अभी, साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा cos अल्फा। इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब यहां पे देखो क्या नजर आ रही है, यही वाली चीज नजर आ रही है ना। ठीक है, तो इसकी जगह मैं साइन टू अल्फा लिख सकता हूं। तो ऊपर वाला 2 cos टू अल्फा एज इट इज डिवाइड बाय इस सारे की जगह मैंने क्या कर दिया बेटे, साइन टू अल्फा लिख दिया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है ये स्टेप। चलें जी, अब बेटे जरा देखिएगा गौर से। ये आपके पास 2 अलग, cos टू अल्फा ओवर साइन टू अल्फा को मैंने जरा ब्रैकेट में अलग कर दिया। बात तो एक ही है ना। तो अब यहां पे देखें cos ओवर साइन क्या होता है, cot होता है। तो ये 2 एज इट इज, आगे ये cos ओवर साइन क्या बन जाएगा, cot बन जाएगा। एंगल तो जो मर्जी हो, यहाँ पे 2 अल्फा हो 4 अल्फा हो, जितना मर्जी हो वो आपने यूज कर लेना। ठीक है, तो cos ओवर साइन क्या होता है, cot होता है। तो 2 cot 2 अल्फा, ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये पहला पार्ट शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, ये कोई लॉन्ग नहीं है। अब सेकंड पार्ट जो है वो भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है शॉर्ट में। साइन टू अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस टू अल्फा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने प्रूफ करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। tan अल्फा है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये बड़ी साइड है, इसको लेंगे जल्दी प्रूफ हो जाएगा। तो ये देखें साइन टू अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस टू अल्फा लिया मैंने। अब साइन टू अल्फा अभी आप फार्मूला यूज करके आ रहे हैं कि साइन टू अल्फा होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ये तो याद हो गया होगा। ठीक है, तो पुटिंग कर दें, नीचे देखें 1 प्लस cos टू अल्फा, तो 1 को एज इट इज लिखा, प्लस ये जो cos टू अल्फा है इसका फार्मूला यूज करें। मैंने यहां लिख भी दिया, अभी पीछे पढ़ा के आया हूं, आपको शुरू में बताया था कि ये फार्मूले आपने सारे याद रखने हैं। तो cos टू अल्फा किसके बराबर था, वो था 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसके बराबर था। याद रखा है ना बेटे। तो बस फिर ये देखें cos टू अल्फा की जगह भी हमने फार्मूला पुट कर देना है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है। ठीक है ना, फार्मूले याद लाजमी रखने हैं बेटे, फार्मूले की गेम है सारी। तो ऊपर देखें 2 साइन अल्फा cos अल्फा एज इट इज, नीचे देखें जरा 1 प्लस, ये 1 माइनस का है, ये प्लस का, क्योंकि प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 cos स्क्वायर अल्फा बचेगा, ये बच गया। अब यहां पे ये 2 से कैंसिल, ये एक cos से कैंसिल, साइन ओवर cos बच जाएगा। तो ये देखें साइन अल्फा ओवर cos अल्फा बच गया। तो साइन ओवर cos क्या होता है, tan होता है। तो ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड आ गई, प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब जी थर्ड वाला पार्ट, इसमें देखें हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, ये बड़ी है। ठीक है, तो 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब यहाँ पे फार्मूला यूज होंगे, मैं यहाँ पे साइड पे लिख भी दिए, आपको वैसे याद भी करा दिए।
तो ये देखिए 1 माइनस कॉज अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉज अल्फा बराबर होता है बेटे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। हाफ एंगल आइडेंटिटीज हम यूज कर रहे हैं। ये देखें मैंने यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉज अल्फा बाय 2 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां से अगर ये वाला 2 आप इधर ले आए इधर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फा, मैंने यहां नीचे कर दिया, ये देखिए 2 इधर आ जाएगा, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फा। असल फार्मूला तो ये है ना, ये वाला, ये आपने याद रखा हुआ है। तो यहां से 2 इधर ले आए, ये आ गया, तो 1 माइनस कॉज अल्फा इसके बराबर आ गया। तो ये देखें 1 माइनस कॉज अल्फा की जगह पुटिंग कर दें। सही है बेटे, यहां तक क्लियर है। नीचे देखें साइन अल्फा है, तो अब आप जानते हैं साइन 2 अल्फा किसके बराबर था, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। ये फार्मूले समझ लें, साइन 2 अल्फा किसके बराबर था, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, याद है ना। इसका मतलब अगर यहां अल्फा के साथ 2 आ रहा है, तो फिर यहां देखो अल्फा के साथ क्या है 1, मतलब इसका हाफ। यही बात समझाई थी ना मैंने। अब हम क्या करते हैं कि अगर मैं इधर 2 से डिवाइड कर दूं, यानी कि इसी एंगल को 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये वाला एंगल भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, तो साइन अल्फा कितना बन जाएगा, अल्फा बाय 2। वही चीज बन जाएगी ना जो आपको पीछे तरतीब याद कराई थी कि अगर यहां पे 2 है तो यहां अल्फा के साथ इसी का क्या है हाफ, तो जब ये 2 खत्म करोगे तो यहां क्या आ जाएगा 1, यानी कि साइन अल्फा। अब देखो अल्फा के साथ 1 है, तो इधर क्या हो जाएगा, अल्फा का हाफ हो जाएगा, तो 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। सही है ना, ये तरतीब याद रखनी है। फिर से सुन ले, इधर अगर अल्फा के साथ 2 है, तो इधर देखो अल्फा के साथ 1 आ रहा है, मतलब इस 2 का हाफ आ रहा है। तो जब मैं यहां से 2 खत्म करूंगा, यहां से देखो 1 आ गया, तो अगर यहां 1 है तो फिर इधर अल्फा का 1 का हाफ होना चाहिए, तो 1 का हाफ क्या होता है 1 बाय 2, तो इधर 2 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ आई ना, तो यहीं से हमने ये चीज सीख लेनी है। तो अब यहां पे था साइन अल्फा, तो हम उसको लिख सकते हैं इस तरह से 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। तो ये वाला फार्मूला यहां पुट कर दी, और यहां इस फार्मूले की जगह ये वाली चीज पुट कर दी, दोनों फार्मूला ये होगी जी पुटिंग। अब देखें ये 2 से कैंसल, और उसके बाद एक साइन अल्फा बाय 2 एक साइन अल्फा बाय 2 से कैंसल, ऊपर से एक साइन अल्फा बाय 2 बच गया और नीचे कॉस अल्फा बाय 2 बच गया। तो ये देखें साइन अल्फा बाय 2 ओवर कॉस अल्फा बाय 2, साइन ओवर कॉस क्या होता है टेन होता है, तो टेन अल्फा बाय 2। ये आपकी राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो भी गया है। सिर्फ यहां से बस फार्मूला से पुटिंग करनी थी, फार्मूले आते होंगे तो जल्दी जल्दी आपका प्रूफ होता जाएगा। अब जी पार्ट नंबर 4, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लेते हैं, ये मैंने सारी लेफ्ट हैंड साइड ली। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको ऐसे लिखा। अब देखिए नीचे प्लस है ना, जिस तरह से आप कॉन्जुगेट लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस करके मल्टीप्लाई भी कर दे और इसी के साथ डिवाइड भी कर दे, कर सकता हूं ना। अब बेटे ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखें ये तो सेम चीज है ना। तो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर भी 1 है इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगी। तो इसी चीज को मैंने लिखा और देखें 1 + 1 पावर 2 हो गई, ठीक है। और नीचे देखें तो ये आपके पास फार्मूला क्लोज हो रहा है। देखें एक दफा a + b है, ये a - b है। तो अगर आपके पास इस तरह से फार्मूला आ जाए a + b × a - b, तो आप उसको कैसे लिखते हैं a² - b²। देखें ना कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा को साइन अल्फा से तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये फार्मूला नीचे क्लोज हो गया। अब बेटे आप यहां पे देखें ये a है, ये आपका b है, तो a - b होल का स्क्वायर आ रहा है, तो ये स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस है तो -2ab, a² प्लस b² माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस है ना, तो -2ab। फार्मूला ओपन हो गया जी। नीचे देखें कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो cos 2 अल्फा के बराबर होता है। ये फार्मूला भी याद करवाया है कि cos 2 अल्फा किसके बराबर था, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो इसकी जगह फिर ये पुटिंग कर दी। अब बेटे ऊपर देखिएगा जरा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना बेटे। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें, है तो दोनों प्लस के, तो ये तो हो जाएगा सारा 1। तो इसकी जगह 1 लिख दें, आगे -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा एज इट इज डिवाइड बाय cos 2 अल्फा आ गया। अब बेटे यहां पे देखिएगा जरा और से, ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो आपको भी फार्मूला याद कराया है कि साइन 2 अल्फा जो है वो किसके बराबर होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहां 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आ रहा है ना, इसकी जगह लिख दें साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय ये cos 2 अल्फा एज इट इज, ठीक।
अब ये वाली चीज इस 1 के नीचे भी डिवाइड हो रही है और इसके नीचे भी डिवाइड हो रही है, अलग अलग कर दें। ये देखें 1 ओवर cos 2 अल्फा माइनस ये वाला sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। ठीक, तो अब बेटे 1 ओवर cos 2 अल्फा क्या होता है? 1 ओवर cos होता है सीकेंड, तो 1 ओवर cos की जगह मैं लिख दूंगा सीकेंड, और आगे माइनस sin ओवर cos क्या होता है? tan होता है। सही है, तो सीकेंड 2 अल्फा माइनस tan अल्फा, ये तो आपके पास राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब जी नंबर 5 वाला पार्ट, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमने प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब इसमें देखें बेटे वही फार्मूला जो अभी पीछे हम क्वेश्चन में यूज करके आ रहे हैं। देखो ये 1 प्लस अपनी जगह पे, इस साइन अल्फा की जगह हमने फार्मूला लगा दिया है 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बना के दिया, इसलिए यहाँ पे मैंने दोबारा मेंशन नहीं किया। जो फार्मूला एक बार यूज करूंगा वो आपने याद रख लेना है बस। तो साइन अल्फा किसके बराबर था? 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, पुटिंग कर दी। इस तरह नीचे 1 माइनस साइन अल्फा की जगह 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। सही है बेटे, अब ये पहला स्टेप आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस 1 की जगह ना मैंने क्या लिखा है? साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, मतलब साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये पूरा थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो मैंने इस 1 की जगह वही फार्मूला यूज कर लिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा को हम अल्फा बाय 2 कह रहे हैं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं यहां लिख दूं अलग कि साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 होता है। अब इस 1 की जगह हमने यही चीज लिख दी है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? आगे देखें ये प्लस 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 एज इट इज लिख दिया। नीचे भी इसी तरह से करें, इस 1 की जगह लिख दें साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो ये सारा 1 की जगह आ गया क्योंकि ये चीज 1 की इक्वल होती है ना। और आगे देखें माइनस का 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 एज इट इज। क्लियर है ये स्टेप? अब जरा गौर से देखें कि ये तो फार्मूला क्लोज हो रहा है, इसको कह लें a, इसको कह लें b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा a है ना साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, तो ये a आ गया। इस तरह b क्या है? cos अल्फा बाय 2, ये b आ गया। दोबारा सुने, ये a है सारा, मतलब साइन अल्फा बाय 2 a है। ठीक है, ऊपर देखो स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है? सिर्फ cos अल्फा बाय 2, तो ये ऊपर स्क्वायर आ जाएगा ना, तो b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर बेटे? तो ये तो फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो हम यहाँ पे a प्लस बी होल का स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको ओपन करोगे यही चीज दोबारा बन जाएगी। ये देखो a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये बन गया, प्लस b का स्क्वायर, ये b है, cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये बन गया, प्लस 2ab, तो यही चीज बन गई ना इसको ओपन करने से। तो मतलब इस सारी चीज को मैंने इस तरह क्लोज कर दी है। इसी तरह नीचे देखें, ये तो माइनस का फार्मूला बन रहा है, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब ओपन करेंगे यही चीज बनेगी, a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये बन गया, प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये बन गया, माइनस 2ab, बन गई ना ये चीज। तो इसका मतलब इन दोनों को हमने इस तरह से क्लोज कर देना है। अब बेटे यहां पे देखें सारे का स्क्वायर ले लें, होल का स्क्वायर आ जाएगा ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इस तरह से करके आप होल का स्क्वायर ले लेंगे। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसल। यहां पे बच गया साइन अल्फा बाय 2 प्लस cos अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2 माइनस cos अल्फा बाय 2। ये तो आपके पास राइट हैंड साइड है, तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। अब जी पार्ट नंबर 6, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये मैंने सारी लेफ्ट हैंड साइड दोबारा ली यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, कोसिकेंड थीटा 1 ओवर साइन होता है, तो कोसिकेंड की जगह 1 ओवर साइन, प्लस ये कोसिकेंड है तो ये भी 1 ओवर साइन बन जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 ही रहेगा ना, तो 2 ओवर साइन 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है बेटे, देखे ना कोसिकेंड होता है 1 ओवर, तो ये 1 ओवर बन गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा ना, डिवाइड बाय ये सीकेंड है, तो सीकेंड क्या होता है? 1 ओवर कोस होता है। यहां तक क्लियर है? अब बेटे ये जो डिवाइड वाला सिंबल है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज इधर जाके उलट जाएगी। तो ये देखें 1 ओवर साइन अपनी जगह पे, प्लस ये 2 एज इट इज। नीचे देखें ये फार्मूला है साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा, पुट कर दें। अब इस डिवाइड की जगह तकसीम की जगह मैंने मल्टीप्लाई ये कर दिया। जब आप तकसीम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली चीज उलट जाती है, तो cos थीटा ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब बेटे यहां पे देखिएगा जरा, ये 2 2 से हो जाएगा कैंसल, तो 1 ओवर साइन प्लस 1 ओवर साइन थीटा cos थीटा इंटू ये वाला cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे ले लें एलसीएम, यहां पे
साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम तो यही आएगा ना, बड़ी वैल्यू यही है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये एलसीएम आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये साइन इस साइन से कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस थीटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा ही आएगा, और यहां पे ये चीज कट जाएगी सारी तो ऊपर 1 बचेगा, और ये वाला कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब बेटे इस 1 को मैंने पहले लिख लिया, दोनों प्लस के है ना, आगे पीछे कर सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब यहां पे जरा इस स्टेप को समझ लें कि क्या हुआ है कि भाई ये कॉस इस कॉस से उड़ गया है, तो इस 1 को मैंने पहले लिख लिया, ये भी प्लस का है तो प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय ये साइन थीटा बच गया, ये चीज बच गई। क्लियर है यहां तक? अब 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला भी याद करवाया आपको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, पुट कर दें। साइन थीटा के भी आपको बता क्या रहा हूं, साइन अल्फा था ना वहां पे, अल्फा की जगह थीटा आ गया, बस फार्मूला तो वही रहेगा। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। ठीक है, फिर से सुने, साइन थीटा या साइन अल्फा आ जाए तो वो बराबर होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये फार्मूला अभी हम क्वेश्चंस में यूज करके आ रहे हैं, तो इसकी जगह मैंने ये पुटिंग कर दी। अब बेटे यहां पे देखें ये 2 2 से उड़ जाएगा, और एक कॉस थीटा बाय 2 से उड़ गया, ऊपर बच गया कॉस थीटा बाय 2, नीचे बच गया साइन थीटा बाय 2। तो ये देखें कॉस थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2 बच गया। अब कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये कॉट थीटा बाय 2, ये तो आपके पास राइट हैंड साइड है, तो ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई है, प्रूफ हो गया। उसके बाद जी नंबर 7 वाला पार्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा, तो 1 प्लस टेन की जगह साइन ओवर कॉस, इस टेन की जगह भी साइन ओवर कॉस। ठीक है, एंगल जो मर्जी हो वो आपने साथ लिख देना है, बस ये ध्यान में रखें टेन होता है साइन ओवर कॉस। अब बेटे यहां पे एलसीएम लेंगे, देखो इसके नीचे क्या है 1, और इस ऊपर वाले सारे के नीचे क्या है कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, तो एलसीएम तो यही आएगा ना कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, तो ये एलसीएम आ गया कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। ठीक, अब बेटे इसके नीचे 1 है तो जाहिर सी बात है यही एलसीएम वाली चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, तो ये चीज आ जाएगी एलसीएम वाली, प्लस ये चीज कैंसल आउट हो जाएगी, 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही रहेगा साइन अल्फा साइन 2 अल्फा। क्लियर है यहां तक? अब बेटे जरा गौर से देखिएगा, ये आपने मैंने ना यहाँ पे जरा तरतीब चेंज कर ली है, इस cos 2 अल्फा को पहले लिख लिया है, cos अल्फा को आगे लिख लिया, मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे कर सकते हो, इससे मैंने जरा फार्मूला बनाना है ना ताकि प्रूफ हो सके, तो फिर इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे भी साइन 2 अल्फा को पहले लिख लिया और साइन अल्फा को आगे लिख लिया, डिवाइडेड बाय ये cos अल्फा cos 2 अल्फा एज इट इज आ जाएगा। अब बेटे देखें ऊपर आपके पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, इसको कह लें सारे को अल्फा, इसको कह लें बीटा, ये आपका अल्फा बन गया, ये आपका बीटा बन गया, ये आपका अल्फा बन गया, देखें ना इसको अल्फा कह रहे हैं, ये अल्फा बन गया, ये आपका बीटा बन गया। तो देखें कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बन गया ना फार्मूला। तो ये देखें कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये चीज कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस ये प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, बन रही है चीज कि नहीं बन रही? बन रही है। तो इस सारी चीज को फिर कैसे क्लोज करते हैं हम, इस तरह से कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा हमारा यहाँ पे ये है, बीटा हमारा ये है, तो हम यहाँ पे इसी तरह से इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये देखें कॉस अल्फा हमारा क्या है, इसको देखें अल्फा हमारा यहाँ पे है 2 अल्फा, तो आप 2 अल्फा लगाएं, आगे ये माइनस है माइनस लगा दें, बीटा हमारा यहाँ पे क्या है सिर्फ अल्फा, तो ये हमारा बीटा आ जाएगा अल्फा। तो इस सारी चीज को हमने इस तरह से क्लोज कर दिया। क्लियर है? नीचे देखें कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा एज इट इज, ये स्टेप क्लियर हो गया। चले जी, अब बेटे ऊपर देखें 2 अल्फा माइनस अल्फा कितना बचेगा, सिर्फ अल्फा बचेगा, तो ऊपर बच गया कॉस अल्फा, नीचे आ गया कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। अब ये कॉस अल्फा से कैंसल, तो 1 ओवर कॉस 2 अल्फा बच गया। तो 1 ओवर कॉस क्या होता है, ये तो 2 अल्फा एंगल है ना, 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंड होता है, तो ये सीकेंड 2 अल्फा, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, तो प्रूफ हो गया। अब जी नंबर 8 वाला पार्ट, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, ये सारी मैंने वैसे लिख दी लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे यूज करते हैं जी फार्मूला 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, इसको मैंने वैसे लिखा है अभी, डिवाइड बाय cos थीटा को भी एज इट इज लिखा, इस cos 3 थीटा की जगह ट्रिपल आइडेंटिटीज वाला फार्मूला यूज किया है। cos 3 थीटा किसके इक्वल था, अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं तो आप बुक में देख सकते हैं, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो इसकी जगह मैंने ये पुटिंग कर दी। ठीक है, बाकी सारा वैसे लिखा हुआ है। अब बेटे ऊपर वाली चीज एज इट इज 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय, इसमें जरा देखें ये आपके पास cos थीटा है, ये माइनस का 3 cos थीटा है, तो ये 4 cos क्यूब थीटा अपनी जगह पे,
यहां से एक कट जाएगा, निकल जाएगा, बाकी माइनस का 2 cos थीटा बच जाएगा, ये माइनस का 2 cos थीटा बच गया। क्लियर है ये स्टेप? चलें जी आगे चलते हैं। यहां से ना अब ऊपर वाली चीज वैसी, यहां से बेटे देखें 2 cos थीटा इसमें है कि नहीं है? देखो ना ये 2 cos थीटा है, इधर भी तो 2 cos थीटा है, तो कॉमन ले ले, 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा, यहां से बचा ये 2, इधर से बचेगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक cos थीटा तो बाहर निकल गया है, तो इधर से cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा यहां से बच गया, और आगे देखें माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा ही बाहर आ चुका है ना। क्लियर है ये स्टेप? चले जी अब बेटे आप यहां पे देखें कि 2 2 से उड़ गया, और कोई चीज कैंसिल होती है नहीं। अब मैंने ना जरा अलग अलग कर दिए, साइन ओवर कॉस अलग लिख दिया, डॉट ये साइन 2 थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये अलग कर दिए, बस सिर्फ बीच में देखें थोड़ा सा अलग किया ताकि जल्दी फार्मूला सेट हो जाए। बाकी है तो ये ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे तो वही चीज है, नीचे वाला भी मल्टीप्लाई हो रहा है वही चीज है, थोड़ा सा अलग अलग कर दिया ताकि समझ भी आ जाए और फार्मूला भी सेट हो सके। ठीक है, तो ये साइन ओवर कॉस क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा tan, और इधर देखें साइन 2 थीटा अपनी जगह पे, ये फार्मूला बन रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल था? cos 2 थीटा के इक्वल था। दो फार्मूले आपको पढ़ाए थे cos 2 थीटा के, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल था बेटे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा के बराबर था, तो ये पुटिंग कर दिया आपने यहां पे। अब देखें ये tan थीटा एज इट इज देख लिया करेंगे ना, राइट साइड पे बनाना क्या है तो उसी के हिसाब से चलना है, वही पुटिंग करते हैं। बच्चे कहते हैं सर जी ये आपको कैसे पता चला कि इसकी जगह यही वाला फार्मूला यूज करना है? भाई मैं ऊपर से देख रहा हूं ना राइट हैंड साइड में हमें क्या बनाना है, तो इसका मतलब वहां पे हमें चाहिए tan 2 थीटा, तो साइन ऊपर ठहरा है, नीचे हम cos बना लेंगे ताकि वो जल्दी से tan बन जाए। तो ये देखें जी साइन ओवर cos क्या होता है? tan होता है। एंगल आगे 2 थीटा है तो जाहिर सी बात है वो 2 थीटा ही रहेगा, तो tan थीटा इधर से आया tan 2 थीटा, तो यही तो आपके पास राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो हम लेके चले थे वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। अब जी नंबर 9 वाला पार्ट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड पे क्या है? 2 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये सारी मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लें, साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम यही आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन साइन से कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये देखें साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस, इधर देखें कॉस कॉस से कट जाएगा, साइन थीटा ऊपर वाले से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखें ये तो फार्मूला क्लोज हो रहा है सारा, इसको कह लें अल्फा, इसको कह लें थीटा को बीटा, ये भी क्या है? अल्फा, और ये क्या है? बीटा। तो ये देखें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, इधर मैंने लिख भी दिया है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। तो फिर यहां पे हमारा अल्फा 3 थीटा है तो 3 थीटा आ जाएगा, बीटा हमारा थीटा है तो थीटा आ जाएगा। इस फार्मूले को हमने इस तरह से क्लोज कर दिया। नीचे देखें साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। अब बेटे आप जरा गौर करें, 3 थीटा माइनस थीटा कितना बचेगा? 2 थीटा, तो ये 2 थीटा बच गया। नीचे साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है, वो लगा दें, वो भी ठीक है, उससे भी हो जाता है प्रूफ, क्योंकि वो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। देखें ना यहीं पे ये ऐसे भी हो सकता है ना, ये साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये ज्यादा आसान है, और नीचे आपके पास वही साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। अब देखो साइन थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा से कैंसिल, 2 आ गया, प्रूफ हो गया। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन पे फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। अब देखें ये आपके पास नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये चीज सारी बन गई साइन 2 थीटा, और ऊपर वाली चीज वैसी लिखी हुई है। अब देखो साइन 2 थीटा से कैंसिल, 2 बच गया। तो चाहे आप यहीं पे इस तरह से कर लें तब भी आपका आंसर 2 आता है, चाहे आप इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करेंगे तब भी आंसर ये आता है। ये ज्यादा आसान है, इस तरह से कीजिएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। नंबर 10 वाला पार्ट है जी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड है, 4 cos 2 थीटा। ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, अभी लॉन्ग आएगा तो वो मैं आपको साथ में बता दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं जी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, cos 3 थीटा ओवर cos थीटा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एलसीएम ले लेना चाहिए, cos थीटा sin थीटा ही एलसीएम आएगा। अब cos से कट जाएगा, sin थीटा ऊपर वाले से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये देखें sin थीटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस आ गया, sin थीटा से कट जाएगा, या cos थीटा जो है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने पहले sin थीटा और cos थीटा अलग अलग जो थे उनको पहले लिखा ताकि फार्मूला क्लोज कर सकूं। ठीक है ना, तो ये देखें जी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ये तो फार्मूला बन रहा है,
इसको हम अल्फा कह लेते हैं और इस 3 थीटा को हम बीटा कह लेते हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसको क्लोज कर दें, साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि साइन के फंक्शन में जो साइन होता है वही रहता है। तो ये आपका अल्फा क्या है, थीटा, तो यहां थीटा लगा दें। बीटा आपका क्या है, 3 थीटा, तो यहां 3 थीटा लगा देंगे। अब इसको ओपन करें, यही दोबारा चीज वही बन जाएगी। ठीक है ना बेटे। और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। ये स्टेप क्लियर है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। ऐसे देखते जाएं तो अभी आपको क्वेश्चन सारे तैयार हो जाएंगे। अब ये आपके पास थीटा प्लस 3 थीटा कितना बन जाएगा, 4 थीटा, डिवाइड बाय जो चीज है वही लिख दें। अब आप देखें कि आपके पास जो साइन 4 थीटा है, इसके साथ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे डिवाइड भी 2 से कर देता हूं, ताकि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। 2 से कट जाएगा, वही चीज बन जाएगी ना। ठीक है। अब बेटे आप यहां पे देखिएगा, ये 2 एज इट इज, ये साइन 4 थीटा फार्मूला बन रहा है। 4 वाला मैं आपको पीछे करवा के आया हूं। जो पहला फार्मूला बताया था स्टार्ट में, उसके साथ जो दूसरा बताया था वो यही था कि साइन 4 अल्फा अगर आ जाए तो फिर बनेगा 2 साइन 2 अल्फा कोस 2 अल्फा। देखे ना, यहां पे अगर साइन 2 अल्फा हो तो इधर होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। मतलब अगर अल्फा के साथ यहां पे 2 है तो इधर देखो 2 का हाफ क्या होता है, 1, तो यहां पे हाफ आ गया, 1 आ गया। तो अगर इधर 4 होगा तो फिर इधर क्या हो जाएगा, 2। तो देखें इधर 4 हुआ तो साथ में अल्फा के साथ क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना। तो यहां से आपको मैंने याद करवा दिया था पहले ही। तो अब यहां पे वही फार्मूला यूज करते हैं। साइन 4 थीटा की जगह मैंने लिख दिया ये 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। क्लियर बेटे। इसकी जगह हमने ये चीज लिख दी, पुट कर दी। नीचे देखें तो आपके पास 2 साइन थीटा कोस थीटा फार्मूला क्लोज हो रहा है, साइन 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है यहां तक। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास आ गया जी 2 टू द 4। आगे साइन 2 थीटा इस साइन 2 थीटा से हो जाएगा कैंसल, ये 2 टू द 4 हो जाएगा ना। आगे बच गया cos 2 थीटा, तो 4 cos 2 थीटा। क्लियर है यहां तक। फिर से देख लें, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा से कैंसल, 2 टू द 4 और ये साथ में cos 2 थीटा आ जाएगा। तो 4 cos 2 थीटा, ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड थी। ये आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में दोबारा। ये देखें, ये आपके पास राइट हैंड साइड थी। तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब आ जाए पार्ट नंबर 11 की तरफ। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें भी यही शो करना है। ये भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे क्या है, सीकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये देखें टेन है ना, टेन को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस। ध्यान से देखिएगा बेटा ये स्टेप, इधर कॉट है, कॉस ओवर साइन बन जाएगा। ठीक है यहां तक। डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का सिंबल आ गया। कॉट क्या है, कॉस ओवर साइन, ये टेन है साइन ओवर कॉस। क्लियर है, ये पहला स्टेप। अब ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 एलसीएम आएगा। ये ऊपर वाली चीज मैं सॉल्व कर रहा हूं, इस चीज को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 एलसीएम आ गया। cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाय 2 ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, सेम है ना। आगे ये प्लस आ गया, sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाय 2 ऊपर वाले से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये भी cos थीटा बाय 2 है तो वो स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है जी, ऊपर वाली चीज सॉल्व हो गई। अब आ जाए ये डिवाइड बाय, नीचे वाली चीज को भी सॉल्व करें। एलसीएम लेंगे, यही आएगा sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये एलसीएम आ गया। sin थीटा बाय 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाय 2 से ये cos थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा। ये आ गया माइनस cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 से कैंसिल, sin थीटा बाय 2 बचेगा, ये ऊपर वाले से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर बन गया। लो जी, ये नीचे वाली चीज भी सॉल्व हो गई। अब ये देखें, ये चीज इससे हो जाएगी कैंसिल, ऊपर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये, और नीचे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है बेटे यहां तक। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा 1। भाई एंगल थीटा बाय 2 है ना, है तो ये सारा थीटा ही ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे की जगह आप लगा देंगे 1 डिवाइड बाय, और ये देखें आप cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अभी पढ़ा के हूं, फार्मूला है आपके पास। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा cos थीटा के इक्वल। यहां से देख लें cos 2 थीटा किसके बराबर था जी, जो फार्मूला आपको याद करवाया वो था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे देखें, अगर यहां थीटा के साथ 2 है तो इधर देखो थीटा के साथ क्या है 1, मतलब इसका हाफ। तो अगर ये 2 खत्म हो जाए तो इधर बच गया 1। अब 1 का हाफ यहां पे यूज होगा, तो 1 का हाफ क्या होता है, 1/2। तो ये देखिए इधर हाफ यूज हो गया। यहां से निशानी याद रख लिया करें, इधर 2 है थीटा के साथ तो इधर देखें 1 है, मतलब 2 का हाफ।
इधर अगर 1 है तो फिर इधर हाफ लेना चाहिए आपको, तो ये हाफ बन गया। तो अब देखें cos स्क्वायर थीटा बाय 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 ये किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। तो इस सारे की जगह आप ये cos थीटा लगा देंगे। अब 1 ओवर cos क्या होता है, 1 ओवर cos होता है सीकेंट थीटा। तो ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है, यही तो हमने प्रूफ करना था। तो ये शो हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब जी पार्ट नंबर 12, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे क्या है 2 cot 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, बड़ी साइड है तो इसको लेंगे, जल्दी प्रूफ हो जाएगा। ये मैंने सारी लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब बेटे यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, बल्कि एलसीएम ले लें, ज्यादा आसान है। देखें cos थीटा sin थीटा है तो एलसीएम लिया, sin थीटा cos थीटा, cos cos से कट जाएगा, sin थीटा ऊपर ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस sin थीटा से कट जाएगा, cos थीटा ऊपर वाले से हो जाएगा मल्टीप्लाई। पहला स्टेप क्लियर है। चलें जी, अब बेटे मैं ना यहाँ पे ये cos 3 थीटा प्लस cos, ये दोनों प्लस के हैं ना, इसको मैं पहले लिख रहा हूं ताकि जरा फार्मूला क्लोज कर सकूं। ठीक है, वो देख लिया करने राइट साइड पे आपको क्या चीज बनानी है। cot हमें लेके आना है तो cos ओवर sin होगा तो cot बनेगा ना, तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे ना cos वाला फार्मूला बनाना चाहता हूं, तो इसीलिए इसको पहले लिखूंगा। तो ये मैंने प्लस वाला पहले लिख लिया और ये मैंने आगे लिख लिया। प्लस में आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है जी। और नीचे sin थीटा cos थीटा एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखें ये आपका है सारा अल्फा, ये आपका है थीटा बीटा, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। तो ये देखो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो फार्मूला क्लोज हो रहा है। cos अल्फा माइनस बीटा, माइनस होगा तो फिर उसका उलट हो जाता है ना, cos के फंक्शन में जो अंदर साइन होता है वो चेंज हो जाता है, इसलिए यहां माइनस लगेगा। यहां बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है ना, आपने जरा तवज्जो देनी है। तो इस तरह से इसको मैंने यहां पे क्लोज कर दिया। नीचे sin थीटा cos थीटा एज इट इज। अब बेटे 3 थीटा माइनस थीटा कितना बचेगा, 2 थीटा बचेगा। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे आपकी मर्जी है कि आप cos 2 थीटा का फार्मूला लगा दें या इधर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है, ये कट जाएगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, तो ऊपर वाला आपके पास वैसे ही रहेगा। नीचे देखें ये फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर था, sin 2 थीटा के बराबर। तो ये 2 cos 2 थीटा वैसे लिख दें और इस सारे की जगह आपने ये फार्मूला क्लोज कर दिया, यानी कि sin 2 थीटा लिख देंगे। सही है बेटे, ये फार्मूला तो याद हो चुका है ना, बार बार यूज कर रहे हैं, फिजिक्स में भी ये यूज होता है कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक पढ़ रहे थे तब आपने रेंज कैलकुलेट की थी, तो रेंज के फार्मूले से हमने ये चीज बना दी, ठीक है ना। तो अब ये देखें जी, ये 2 एज इट इज, cos ओवर sin, cos ओवर sin क्या होता है, cot होता है, तो ये बन गया cot 2 थीटा। लो जी 2 cot 2 थीटा आ गया। ये आप देखें तो आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है, तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब जी पार्ट नंबर 13 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से ये लॉन्ग आ सकता है। अब इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड नहीं आती, राइट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ नहीं होगी। तो इसमें फिर क्या करना है आपने कि आप लेफ्ट हैंड साइड लें, उससे एक इक्वेशन बना लें और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करें, एक इक्वेशन बना लें। अगर दोनों की इक्वेशन सेम आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, तो फिर इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे ना राइट हैंड साइड ली है, इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने राइट हैंड साइड ली। अब बेटे यहाँ पे tan है ना, tan को लिखते हैं sin ओवर cos, यहाँ cot है उसको लिखते हैं cos ओवर sin, ठीक है। ये स्टेप तो क्लियर है ना। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम ले लें, यही आएगा ना एलसीएम, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos से कट जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बचेगा, ये sin स्क्वायर थीटा ऊपर वाले से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पावर 4 बन जाएगी। ये आ गया प्लस sin स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ऊपर वाले से हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, तो 4 बन जाएगी, ठीक है जी। ये स्टेप क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस साइन की पावर 4 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। अब देखें ये पावर से मल्टीप्लाई होगी, वही दोबारा 4 बन जाएगा। इस तरह इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर, पावर से मल्टीप्लाई तो वही पावर 4 बन जाएगी, ठीक है ना। आगे मैंने खुद से क्या किया है, फार्मूला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, क्योंकि ये चीज इससे कट जाएगी ना, तो इक्वेशन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, वही चीज दोबारा बन जाएगी। तो मैंने खुद से ये काम किया है कि 2 sin स्क्वायर, इसको देखा ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो ये देखिए 2ab ऐड भी कर दिया माइनस भी कर दिया, कट जाएगा, इक्वेशन पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि मेरा फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे जो चीज थी उसको मैंने वैसे ही लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब बेटे ये देखो, इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो ये देखो a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना फार्मूला। तो यहां तक ये फार्मूला हो रहा है क्लोज, तो इसका मतलब ये मेरा a है, ये मेरा b है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये मैंने इसको क्लोज कर देना है। तो ये आ गया a, ये आ गया प्लस b होल का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो यही चीज दोबारा बन जाएगी। तो मतलब मैंने यहां तक ये फार्मूला क्लोज कर दिया इस तरह से। आगे -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा। क्लियर बेटे, नीचे जो कुछ है वैसे लिख दें। अब आ जाए जी, आगे चलते हैं। 1/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सारा हो जाएगा 1, ये तो फार्मूला आप जानते हैं, तो इसकी जगह लगा दें 1। उसके नीचे इसको भी लिख लें, इसको दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर देना। इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया, इधर माइनस, फिर देखें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी ये चीज डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग कर दी है। क्लियर है यहां तक? चलें जी, 1/2। अब ये देखें 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, ये माइनस आ गया। इधर देखें ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, यहां से सिर्फ बच गया -2। अब ये आपके पास बन गई इक्वेशन ए। बस यहां तक इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है, इससे आगे नहीं जाना। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए, मतलब राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो मेरे पास ये इक्वेशन ए बन गई। ठीक है जी, अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके उससे भी हम यही इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि वो इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती। लें जी, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 3 प्लस cos 4 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos 4 थीटा। एक दफा चेक कर लेते हैं कि यही है ना लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखें 3 प्लस cos 4 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos 4 थीटा। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूले आपको याद है, बस पुटिंग करनी है। तो ये 3 प्लस cos 4 थीटा किसके इक्वल होगा बेटे? ये बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा के इक्वल। कैसे पता चला जी? cos 2 थीटा बराबर था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल था ना। अब ये देखो, यहां पे अगर थीटा के साथ 2 है तो यहां पे थीटा के साथ 1 आ रहा है, मतलब इस 2 का क्या आ रहा है? हाफ। सही है। तो अगर यहां पे मैं 2 की जगह 4 कर देता हूं तो 4 का हाफ क्या होगा? 2। तो फिर थीटा के साथ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अगर cos 2 थीटा हो तो फिर ये, अगर cos 4 थीटा हो तो फिर ये फार्मूला पुट करेंगे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। बस ये निशानी याद रख लें, इधर थीटा के साथ 2 था तो यहां थीटा के साथ 1 आ रहा था, 2 का हाफ आ रहा था। अब इधर अगर 4 कर दिया है तो बस फिर यहां इसी फार्मूले के अंदर देखें 4 का हाफ क्या होता है? 2, तो यहां थीटा के साथ 2 आ जाएगा। बस ये निशानी याद रख लें, कभी फार्मूला भूलेगा ही नहीं। तो पुटिंग करते हैं जी, cos 4 थीटा की जगह मैंने ये पुटिंग कर दिया फार्मूला। नीचे देखें cos 4 थीटा, इसकी जगह भी पुट कर दें। यहां तक क्लियर है जी स्टेप? आगे चलते हैं। ये 3 प्लस 1, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। आगे ये माइनस में ही रहेगा। नीचे भी इसी तरह से देखें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 माइनस का हो जाएगा, वो माइनस का 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नीचे प्लस का 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बन गया। क्लियर है जी यहां तक? अब बेटे यहां से ना ऊपर से 2 कॉमन ले ले। सही है। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो इधर से बचेगा सिर्फ 2 और यहां से बचेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, नीचे 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा एज इट इज। अब ये देखें जी, ये 2 से कैंसल, इस 2 के नीचे भी ये चीज डिवाइड हो रही है और फिर माइनस के बाद इसके नीचे भी ये चीज डिवाइड हो रही है, तो इसको अलग अलग दोनों के नीचे डिवाइड कर दें। तो ये देखें 2 ओवर साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये माइनस लगाया, इसके नीचे भी ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये स्टेप? अब देखें जरा, ये 2 डिवाइड बाय ये साइन स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल होगा? ये समझने वाला काम है। इधर देखें फार्मूला फिर से, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। अब यहां पे अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूं तो फिर ये किसके बराबर होगा? ये देखें, इधर पहले सुन लें, साइन 2 थीटा बराबर था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो हम जानते हैं। अब इस सारे के ऊपर स्क्वायर ले लें, इधर स्क्वायर ले लिया तो इधर भी आपको क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर ले लेना पड़ेगा। इधर भी स्क्वायर ले लिया। अब ये देखें, साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब जहां साइन स्क्वायर 2 थीटा होगा वहां मैं ये वाला फार्मूला पुट करूंगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं से बना लिया। क्लियर बेटे? चलें जी, अब ये देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा आ गया है ना, तो इसकी जगह आप यही वाला फार्मूला पुट कर दें जो भी आपको यहां पे बना के दिया है, ये पुट कर दें। आगे देखें माइनस, ये इससे हो जाएगा कैंसल, तो 1 बच गया। लें जी, यहां तक पहुंच गए। अब बेटे आप ऐसा करें कि यहां से ना 1/2 कॉमन ले लें। देखो ना 1/2 इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो याद रखिएगा जब यहां से आप 1/2 कॉमन लेंगे तो 2 क्या हो रहा है? डिवाइड।
तो जिसमें नहीं होता वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है। यही तरीका याद रखा हुआ है ना छोटी क्लासेस में। तो फिर ये देखें, इसमें तो 1/2 है, कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखो 1/2 नहीं है, तो हमने 2 डिवाइड में बाहर लिया है, तो जिसमें नहीं होता उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें नहीं है तो लिहाजा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें दोबारा से 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज बन जाएगी। देखो 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यह चीज बन जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कट जाएगा, वही माइनस का 1 बच गया। ठीक है ना। तो इस तरह से है ये तरीका कॉमन लेने का। तो अब देखो ये आपके पास सारी इक्वेशन बन गई, इसको नाम देते हैं इक्वेशन बी का। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से इक्वेशन ए आई थी वो भी यही थी। एक दफा चेक कर लेते हैं जी यही थी कि नहीं। ये देखें, ये मैं राइट हैंड साइड ली थी मैंने क्वेश्चन 13 की, हमारी इक्वेशन ए ये बनी थी। ठीक है, अब ये इक्वेशन ए है, इसको गौर से देख लें। और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको सॉल्व किया, तो ये हमारी इक्वेशन बी आ गई। तो बी और ए इक्वेशन क्या है, सेम, इक्वल। तो फिर प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये पार्ट नंबर 13 जो है बुक के ऊपर मेंशन कर लें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब जी पार्ट नंबर 14, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूफ हो जाएगा। राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखें tan का स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को मैं इस तरह से होल की पावर भी ले सकता हूं। बात तो वही है ना कि tan स्क्वायर इंटू π/4 प्लस थीटा। अब ये आपका बन गया अल्फा, ये आपका क्या है बीटा, ये याद रखिएगा। अब ये फार्मूला बन रहा है, तो tan अल्फा प्लस बीटा, इसको ओपन कर लें। ये फार्मूला तो आपको याद है, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने यूज किया था। तो ये देखें tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, tan अल्फा tan बीटा, और इस सारे के ऊपर ये वाला स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलें जी। अब tan π/4 कितना होता है बेटे, 1, चेक कर सकते हैं आप। 45 है ना π/4, तो ये tan 45 क्या होता है, 1 होता है। प्लस आगे tan थीटा एज इट इज। इसी तरह नीचे देखें 1 माइनस tan π/4 1 हो जाएगा, इसको ना लिखें बेशक, 1 को tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा ही बचेगा, और इस सारे के ऊपर क्या है, स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब tan की जगह फार्मूला यूज करें, साइन ओवर कॉस। तो ये देखें 1 प्लस ये आ गया, tan की जगह साइन ओवर कॉस, इधर भी tan की जगह साइन ओवर कॉस, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है बेटे? अब यहां पे ले लें एलसीएम। पहले इस ऊपर वाली चीज को सॉल्व करते हैं। यहां देखें 1 है ना, तो 1 और cos थीटा का एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा, तो ये एलसीएम आ गया cos थीटा। अब ये cos थीटा इस 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, प्लस ये cos थीटा पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा आएगा। ये तो तरीका आता है ना, डिवाइडेड बाय, नीचे भी देखें यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, cos थीटा आएगा, ऊपर 1 से ये cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे माइनस cos थीटा कैंसिल, तो आंसर sin थीटा। तो इसका मतलब यहाँ से sin थीटा बचेगा। ले जी, अब आपके पास ये cos थीटा से कैंसल, ऊपर बच गया cos थीटा प्लस sin थीटा, इसका स्क्वायर ले ले, और नीचे cos थीटा माइनस sin थीटा, इसका भी अलग स्क्वायर कर दें। मतलब इस सारे के ऊपर स्क्वायर था ना, तो मैंने इसका अलग ले लिया, इसका स्क्वायर अलग ले लिया। क्लियर है यहां तक? चलें जी। अब बेटा जरा गौर कीजिएगा, ये a है ये b है, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। इसको ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह नीचे देखें ये a है ये b है, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर, फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है यहां तक? चलें जी। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये चीज क्या हो जाएगी, 1। ये तो फार्मूला याद है ना, तो इसकी जगह 1 लगा दें, आगे 2 sin थीटा cos थीटा की जगह आ जाएगा sin 2 थीटा। मतलब ये चीज जो है ना, ये चीज, ये तो फार्मूला है ना कि sin 2 थीटा जो है वो इसके बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया sin 2 थीटा, और इस सारे की जगह आ जाएगा 1। इस तरह नीचे देखें ये सारी चीज क्या हो जाएगी, 1, और इधर देखें 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, और sin क्या रहेगा, माइनस का। क्लियर है जी यहां तक? अब बेटे आप देखें तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, 1 प्लस sin 2 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस sin 2 थीटा। तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लें जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 15 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इस एक्सरसाइज से ये लॉन्ग आ सकता है, तो अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें कि भी ये भी पार्ट लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे क्या है 2, तो हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे ना हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सही है। देखें cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस, अब यहाँ पे देखें 5π/8 है ना, इसको मैं लिख रहा हूं पाई माइनस 3π/8, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें एलसीएम क्या आएगा, वही 8, तो ये आपके पास 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8π माइनस ये आ जाएगा 3π, तो 8π माइनस 3π आपके पास 5π बचा, नीचे क्या है 8, तो वही चीज बन गई ना।
तो इस 5π/8 को मैंने लिखा पाई माइनस 3π/8। आगे देखें प्लस, ये इसीलिए लिख रहा हूं ताकि फार्मूला क्लोज कर सकूं यहां पे, क्योंकि π/8 3π/8 यूज हो रहा है ना। तो यहां पे आ जाए जी कॉस स्क्वायर, इस 7π/8 को मैंने लिखा है पाई माइनस π/8। इसको फिर से एलसीएम ले, ऊपर 8π माइनस पाई बचेगा तो 8π माइनस पाई 7π बचेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपके पास इस तरह से लिखी जा सकती है, ठीक है जी। पहला स्टेप क्लियर है। अब आज इसको वैसे लिखा, इसको भी वैसे ही लिखा। अब यहां पे देखें जरा, ये ऊपर स्क्वायर है ना, तो इस सारे के ऊपर मैंने स्क्वायर ले लिया है, बात तो एक ही है, वही बन जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू पाई माइनस 3π/8, यही चीज बन जाएगी ना। तो इधर स्क्वायर लें या इस सारे का स्क्वायर ले लें, एक ही बात है। इधर भी इसी तरह से कॉस पाई माइनस π/8 और इस सारे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, उसको बाहर ले गया हूं, ऊपर ले गया हूं, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है। अब आ जाए कॉस स्क्वायर π/8, ये कॉस स्क्वायर 3π/8 प्लस, इस चीज को हम सॉल्व करते हैं जरा। ये देखें बेटे, इस पाई को ना मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये पाई रेडियन की फॉर्म में है, डिग्री की फॉर्म में, ये 180 होता है। उस 180 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 90 का मल्टीपल बना लूंगा, जैसे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा का, तो वो लेंथ ही हो जाएगा, ये जरा जल्दी हो जाता है। तो ये देखें पाई 180 है, 180 को मैंने लिखा 2 इंटू 90 का मल्टीपल बन गया। आगे माइनस का 3π/8 एज इट इज, इस सारे के ऊपर स्क्वायर भी वैसे लिख दे, इसको भी ऐसे लिखें, कॉस इंटू पाई को 180 की जगह आ जाएगा 2 × 90 और ये माइनस का π/8, ठीक है यहां तक। अब आप देखें वही एक्सरसाइज 10.1 वाली चीज बन गई है। अब आपको पता है तरीका आता है सॉल्व करने का, इसको सारा वैसे लिखा या प्लस तक पहुंच गए। अब ये देखें नंबर कौन सा है, इवन, निशानी याद है ना एक्सरसाइज 10.1 वाली, इवन नंबर हो तो बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होता। तो ये कॉस है तो कॉस ही आएगा, और आगे देखें एंगल क्या है 3π/8, तो वही लगा दें, तो कॉस 3π/8 आ गया। अब चेक करेंगे कि साइन कौन सा रहेगा, प्लस या माइनस, तो वो भी निशानी आपको याद करवाई थी। ये देखें नंबर इवन है तो इवन के लिए आप एक्स प्राइम से एक्स की तरफ चलते हैं, तो यहां होगा 2। अब 2 के बाद आगे साइन देखा जाता है, माइनस का है तो पीछे जाएंगे, प्लस हो तो आगे जाते हैं। अब पीछे जाए तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो लिहाजा यहां पे माइनस लगा देंगे। क्लियर, चलो जी ये चीज तो सॉल्व हो गई। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। आगे आ जाएगा प्लस, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ये इवन नंबर आ रहा है, बाहरला फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉस आ जाएगा। आगे एंगल देखें π/8 है तो ये π/8 लग जाएगा, कॉस π/8 आ गया। अब देखना है कि भाई साइन कौन सा रहेगा, तो ये देखें नंबर इवन है, 2 यहां पे होगा, तो 2 के बाद साइन देखें माइनस है, मतलब पीछे जाएंगे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहां माइनस आएगा। अब इस सारे के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। हो गया जी, यहां तक पहुंच गए। ये स्टेप क्लियर है बेटे हर एक को। चलें जी आगे चलते हैं। ये चीज वैसे लिखी, ये भी वैसे ही लिखा मैंने। ये आपके पास माइनस स्क्वायर से उड़ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 3π/8 बच गया। ये माइनस स्क्वायर से उड़ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर π/8 बन गया। यहां तक पहुंच गए, कितना आसान हो गया। अब देखें जरा, ये कॉस स्क्वायर π/8, ये भी कॉस स्क्वायर π/8, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर π/8। इस तरह यहां देखें कॉस स्क्वायर 3π/8, ये भी कॉस स्क्वायर 3π/8, तो ये भी बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3π/8। लें जी यहां तक पहुंच गए। अब बहुत ही सिंपल हो चुकी है इक्वेशन। अब यहां से 2 कॉमन ले लें। जब आप 2 यहां से कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8। अब आप देखें दोनों में, यहां पे आपके पास, अच्छा एक चीज ना मैं यहां पे बल्कि ऐसे कर लेता हूं कि ये जो π/8 है ना, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। ये देखें cos स्क्वायर, इस π/8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं π/2 माइनस 3π/8। 90 का मल्टीपल बनाना है ना किसी तरीके से, ताकि इसको सॉल्व कर सकें। तो ये देखें π/8 को मैंने लिखा π/2 माइनस 3π/8। आप इसको सॉल्व करें दोबारा π/8 बन जाएगा। देखें ना बेटे, यहां पे इस चीज को आप सॉल्व करें, 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 ही आएगा ना। ये 8 आ गया, 2 4 द 8, तो 4 को ऊपर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4π माइनस ये आ जाएगा 3π, तो 4π माइनस 3π π/8, तो ये π/8 बन तो गया। तो इस π/8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। आगे देखें प्लस cos स्क्वायर 3π/8 एज इट इज लिख दें। अब बेटे ये देखें, इस π/2 का मतलब क्या है 90, क्योंकि पाई की जगह 180 डिवाइड बाय 2, तो ये 90 बन जाएगा। तो मैंने इसको डिग्री की फॉर्म में ऐसे लिख दिया, 90 को मैंने यहाँ पे साथ में 1 भी शो कर दिया, ताकि वही चीज 10.1 वाली बन जाए। सही है, तो आगे cos क्या 3π/8 एज इट इज लिख दे। अब यहाँ पे देखें 90 के साथ नंबर कौन सा है, ऑड, तो बाहरला फंक्शन चेंज हो जाएगा, वही चीज, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वही एंगल साथ में आ जाएगा, फिर देखेंगे साइन। तो मैं यहाँ पे ना आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि नंबर ऑड है तो ये cos स्क्वायर जो है ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, और साइन स्क्वायर के साथ ये वाला एंगल आ जाएगा 3π/8।
फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि साइन कौन सा रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसके लिए आप देखें कि नंबर ऑड है, ऑड की हम y से तरतीब चलाते थे ना, तो यहां होगा 1। तो 1 के बाद आगे साइन देखें नेगेटिव है तो पीछे आएंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा साइन भी प्लस का रहेगा। तो ये बन गया साइन स्क्वायर 3π/8। तो ये देखें जी, आगे आपको यहां पे बताते हैं कि किस तरह से हमने ये चीज बना ली। साइन स्क्वायर 3π/8 बन गया, और आगे जो आपके पास था कॉस स्क्वायर 3π/8 वैसे लिख दिया। अब यहां पे देखें ये 2 आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ये सारा क्या है थीटा, ये भी सारा क्या है थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। तो प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3, याद रहे ये भी इंपॉर्टेंट है। शो दैट, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हमने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। ये मैंने राइट हैंड साइड लिखी। अब यहां पे डिफरेंस ये देखें, स्क्वायर रूट 2 प्लस फिर स्क्वायर रूट, यहां से 2 कॉमन ले ले, ये 2 कॉमन आ जाएगा, यहां पे बचा 1, आगे प्लस यहां से बचा cos 4 थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस cos 4 थीटा ये फार्मूला है। यहां पे देखें 1 प्लस cos 2 थीटा किसके बराबर था, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा के साथ यहां पे 2 है, तो इधर देखें थीटा के साथ 1 है, मतलब इसका हाफ है। तो अगर यहां पे मैं 4 कर देता हूं, तो फिर 4 का हाफ जो है वो आगे थीटा के साथ आ जाएगा। तो 4 का हाफ होता है 2, तो ये देखिए अब थीटा के साथ 2 आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप जानते हैं, इस फार्मूले से आपने ये चीज खुद बना ली। तो अब 1 प्लस cos 4 थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा के इक्वल होगा। तो यहां पे पुटिंग कर दें, 1 प्लस cos 4 थीटा की जगह ये पुटिंग कर दी हमने। ठीक है जी यहां तक। अब बेटे ये देखें ये चीज सारी एज इट इज आ जाएगी। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 cos स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। ये स्टेप क्लियर है यहां तक, बहुत इजी है। चलें जी, अब बेटे यहां पे देखें ये 2 प्लस इसकी स्क्वायर रूट फिर अंदर स्क्वायर रूट है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर बन सकता है। तो 2 cos 2 थीटा इस सारे का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर इस cos के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यही चीज नहीं बन गई। तो इस सारी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 cos 2 थीटा होल का स्क्वायर ले लें। क्लियर जी यहां तक। अब बेटे ये देखें ये स्क्वायर रूट से हो जाएगी कैंसिल, सिर्फ इससे होगी, बाहर वाली से नहीं, सिर्फ ये वाली स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, सिर्फ ये वाली। तो अब ये देखें स्क्वायर रूट ये वाली बच गई और अंदर 2 इनटू, अब यहां से 2 मैंने कॉमन ले ली है क्योंकि ये स्क्वायर रूट तो खत्म होगी ना। तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा बचा। अभी इसी स्टेप के अंदर ही मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, यहां से आपके पास बचा 1 और यहां से बचा प्लस का cos 2 थीटा। ये स्टेप क्लियर है बेटे, फिर से एक दफा देख लें। ये स्क्वायर रूट से कैंसल, ये स्क्वायर रूट बच गई है तो ये मैंने लिख दी, अंदर बच गया 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहां से 2 कॉमन ले लिया, यहां से बचा 1 और यहां से प्लस आगे बचा यहां से cos 2 थीटा। अब तो क्लियर है ना। चलें जी, अब आ जाए बेटे आगे चलते हैं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, बल्कि ये तो फार्मूला ही बन रहा है। ये देखें ये 2 रहने दें यहीं पे, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cos 2 थीटा ये शुरू में बता के आया हूं, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो पुटिंग कर दें, अब बेटे 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बन गया, साथ में cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, होल की स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब आप देखें कि ये आपके पास लिखा जा सकता है 2 cos थीटा होल का स्क्वायर। तो 2 cos थीटा होल का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। ठीक है, अब देखें स्क्वायर लेंगे तो यही चीज बन जाएगी ना, 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अब देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसल, अंदर वाली चीज बच गई 2 cos थीटा। तो ये तो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम राइट हैंड साइड को लेके चले थे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4, कहता है रेड्यूस sin की पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। मतलब यहां पे देखो ना sin की पावर 4 आ रहा है, तो इसको रिड्यूस करके हमने sin की पावर 1 बनानी है। sin आ जाए cos आ जाए, उसकी पावर बस 1 होनी चाहिए हमारे फाइनल आंसर में। तो ये देखें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, sin की पावर 4 थीटा ये गिवन है ना। अब इसको मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर, पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 टू द 4 वही बन जाएगा। तो इस चीज को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखें ये sin स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2, स्टार्ट में याद करवाया था। ठीक है, तो इसकी जगह हमने यही चीज लिख दी है 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 और इस सारे के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। ये स्टेप क्लियर है बेटे। अब देखें जरा गौर से देखिएगा,
ये जो ऊपर है ना आपके पास चीज 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसका स्क्वायर अलग ले लें, एक स्टेप और करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये देखें, 2 का स्क्वायर 4 नीचे आ गया, ऊपर ये चीज बन गई है ना। अब ये है ए, ये है बी, तो ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ये तो फार्मूला बन रहा है। दोबारा सुने, ये 1 क्या है ए और इस सारे को कह लें बी। तो ये देखें ए माइनस बी होल का स्क्वायर, तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपका है cos 2 थीटा, तो इसका बन जाएगा स्क्वायर। तो देखें ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए 1 है, लिखे ना लिखे की बात है, और बी हमारा cos 2 थीटा, तो 2a और ये b, फार्मूला ओपन हो गया जी। नीचे आपके पास 4 है तो 4 रहने दें। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास 1 आ गया, cos स्क्वायर 2 थीटा, इसकी जगह फिर से फार्मूला पुट करूंगा। इधर देखें cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 के बराबर होता है। ठीक है, अब ये हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब थीटा के साथ अगर 1 है तो फिर यहां पे थीटा के साथ देखें 2 है, मतलब उसका डबल। अगर यहां पे मैं 2 ले आता हूं तो फिर ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये निशानी याद रखें, ये तो आपने पढ़ लिया ना, ठीक है। तो अगर यहां थीटा के साथ 1 है तो इधर देखें थीटा के साथ 2 आ रहा है, तो अगर यहां 2 आ जाए तो फिर यहां क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फिर ये देखें जैसे ही यहां पे 2 लगाएंगे तो इधर 4 हो जाएगा। अब यही चीज हमें चाहिए थी, cos स्क्वायर 2 थीटा किसके बराबर होता है, ये देखें ना cos स्क्वायर 2 थीटा आ रहा है, तो ये बराबर होता है इसके 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2 के। तो बस फिर यहां पे पुटिंग कर देते हैं, ये पुटिंग कर दी, आगे माइनस 2 cos 2 थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 4 आ गया। क्लियर है, ये स्टेप यहां तक पहुंच गए। चले जी, अब जरा आगे देखें 1 ओवर 4, ये जो 4 नीचे वाला इसको मैंने अलग बाहर निकाल ली है, इस चीज को सारी को सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या आएगा 2, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो एलसीएम यहां पे से 2 आएगा। ये 2 आ गया, अब ऊपर ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 आ गया, ये प्लस आ गया, आगे इधर 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये चीज बच जाएगी, यही चीज मैंने यहां पे लिख दी। ठीक है, आगे ये माइनस आ गया, फिर ये 2 इसके नीचे 1 है ना, तो 2 ही आएगा, ऊपर वाले 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 सारों से आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू द 4 हो जाएगा, आगे cos 2 थीटा आ गया। ठीक है जी, यहां तक बेटे देखें ना, इसके नीचे 1 है तो यहां पे है 2, तो 2 ही आएगा, तो 2 को ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टू द 4 हो जाएगा, आगे cos 2 थीटा आ गया। ठीक है बेटे, यहां तक चलें जी। अब 1 ओवर 4 एज इट इज, यहां पे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और ये प्लस cos 4 थीटा और ये माइनस का 4 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ इनको मैंने ऐड कर दिया बस। अब जरा गौर से देखिएगा बेटे, ये आपके पास आ गया जी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, और ऊपर वाली सारी चीज मैंने वैसे ही लिख दी है, और सिर्फ इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 8। अब अगर आप देखें तो इसमें cos यूज हो रहा है ना, और cos की पावर कितनी है, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, तो बस फिर उसने यही कहा था कि पावर 4 को रिड्यूस करके 1 में ले आए, तो इसमें देखें पावर 1 ही है, तो यही आपका फाइनल आंसर है, एंड पे भी यही है। ले जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके 4 पार्ट्स हैं और ये अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये दो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है, ये बात जहन में बिठा लें। विदाउट यूजिंग टेबल ऑल कैलकुलेटर, टेबल और कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। व्हेन थीटा इज, थीटा दिया गया 18 डिग्री, सेकंड पार्ट 36 डिग्री, थर्ड पार्ट 54 डिग्री और फोर्थ पार्ट 72 डिग्री। हेंस प्रूव दैट, फिर आपने ये चीज भी प्रूव करनी है कि ये वाली सारी साइड जो है वो 1/16 के इक्वल आती है। अच्छा खासा लेंथी काम है। तो पहले तो आपने 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और 72 डिग्री पे साइन और कोस निकालना है। फिर उसके बाद देखें यहां पे कोस 36 तो हमें मिल जाएगा, यहां से निकल आएगा। अच्छा, कोस 72 भी मिल जाएगा। फिर से हमें ये दो चीजें भी निकालनी पड़ेंगी अलग से, फिर जाके इसके अंदर पुटिंग करके इसको प्रूव करेंगे तो 1/16 के बराबर आएगा। तो अच्छा खासा लेंथी काम है, लेकिन घबराना नहीं है, स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले जी यहां पे 18 डिग्री के लिए साइन और कोस निकालते हैं। तो ये देखें जी, पार्ट नंबर 1 स्टार्ट किया, 18 डिग्री ये एंगल दिया गया, तो लेट कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब बुक ना यहां पे हिंट भी दे रही है, अगर आप बुक में देखेंगे तो ये देखें, बुक ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पे हिंट भी दे रही है। ये हिंट है कि थीटा अगर 18 डिग्री हो तो उसको वो कहता है इधर से 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 5 थीटा को 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिखे, वो कहता है इस तरह से इसको सॉल्व करें। फिर यहां पे साइन अप्लाई कर दें, 3 थीटा को अलग रहने दें, इसको उधर ले जाएं, फिर वो कहता है उसके बाद आप साइन अप्लाई कर दें, फिर इसी पे कॉस भी अप्लाई कर दें, आपकी मर्जी है, बस हमें साइन और कॉस निकालना है।
और अगर 36 डिग्री आ जाए तो उसमें भी वो यही तरीका बता रहा है। ठीक है ना, तो इसी हिंट के हिसाब से ही हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ले जी स्टार्ट करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, इस 5 थीटा को लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ये बन जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है बेटा यहां तक? चलें जी, अब ये 3 थीटा अपनी जगह पे, 2 थीटा इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहां तक पहुंच गए। अब बेटे यहां पे आप कॉज अप्लाई कर लें, आप मर्जी आपकी साइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बस हमने तो साइन और कॉज ही निकालने, दोनों निकालने हैं, तो जो मर्जी आप एक अप्लाई कर दें। तो हम यहाँ पे कॉज अप्लाई कर देते हैं, आसान हो जाएगा। इधर से भी कॉज अप्लाई किया, इधर भी कॉज अप्लाई किया, अब ये बन गया कॉज 3 थीटा। इधर आप देखें तो आपके पास वही चीज आ गई है जो एक्सरसाइज 10.1 वाली थी। तो ये 90 का मल्टीपल है, इसके साथ क्या है 1, तो नंबर क्या है ऑड। अगर नंबर ऑड हो तो बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाता है, तो कॉज है तो साइन बन जाएगा। और उसके आगे देखें यहाँ एंगल क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा लगा दें, यहाँ आंसर आ गया। अब चेक करेंगे कि साइन कौन सा आएगा, तो 1 है ना ऑड, तो इसका मतलब 1 होता है यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव वाई पे। तो उससे आगे साइन देखें माइनस क्या है, पीछे आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये प्लस ही रहेगा। लो जी ये देखें सिंपल इक्वेशन बन गई। अब आ जाए इधर चलते हैं, cos 3 थीटा का फार्मूला लगाएं, ट्रिपल आइडेंटिटीज वाला। cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos की क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये फार्मूला लगा दिया, फार्मूला याद कर चुके हैं आप। sin 2 थीटा का भी फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, लगा दिए फार्मूले। अब यहां से cos थीटा कॉमन ले लें, इसमें भी cos थीटा है, इसमें भी cos थीटा है, cos थीटा कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, एक थीटा बाहर आ चुका है ना cos, और यहां से सिर्फ बचेगा माइनस का 3। और इधर देखें 2 sin थीटा cos थीटा, एक cos थीटा इस साइड से इस साइड वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां से बची ये चीज और यहां से बचा 2 sin थीटा। अब यहां पे देखें जरा 4 एज इट इज, इस cos को मैं साइन बनाना चाहता हूं, तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पुट कर दें, ये माइनस का 3 एज इट इज, यहां पे 2 sin थीटा राइट साइड पे चलता है। अब बेटे यहां पे देखें 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 1 4 हो जाएगा, इस 4 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और माइनस का 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 sin थीटा राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे ताकि फार्मूला लगा के आंसर निकाल सके। तो अब इसमें ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, और ये आपके पास जाहिर सी बात है यहां पे देखें ना, बल्कि एक और काम करें, यहां से मैंने डायरेक्ट बता दिया, ये 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, प्लस का 1 बच जाएगा। तो ये देखें प्लस का 1 बच गया, ये चीज माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा एज इट इज, और ये प्लस का था इस साइड पे आके माइनस हो गया। ठीक है बेटे, अब तो क्लियर है ना, इज इक्वल टू बच गया 0। अब ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन मैं यहां से इस माइनस को खत्म करना चाहता हूं, तो पूरी इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये आपके पास बन गई इक्वेशन। अब यहां पे ए क्या है, ए है हमारा 4, बी हमारा क्या है 2, सी क्या है माइनस का 1। अब यहां पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है जी। तो बस फिर फार्मूला यूज करते हैं, यहां से ये देखें ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। तो अब यहां पे आ जाए फार्मूला यूज करते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा बेटे, हम लेट कर लेते हैं कि एक्स हमारा साइन थीटा है, चाहे लेट करें ना करें आप डायरेक्ट भी यहां पे साइन थीटा लगा सकते हैं, इस एक्स की जगह बस साइन थीटा ही लगा लें। साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा यही है ना साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक्स क्या है साइन, तो आप साइन भी लगा सकते हैं एक्स भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है जी, मैंने फार्मूला लिख दिया यहां पे आप जानते हैं। अब बी हमारा क्या है माइनस का 2, सॉरी सिर्फ बी क्या था 2 था, ये माइनस फार्मूले वाला, प्लस माइनस आगे देंगे स्क्वायर रूट, बी की जगह 2 होल का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 4, सी की जगह माइनस 1, पुटिंग कर दिया हमने। अब ये माइनस का 2 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, ठीक है जी, डिवाइड बाय 4 टू द 8 हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर है, एक्स इज इक्वल टू, अब बेटे माइनस का 2, यहां पे प्लस माइनस है ना, मैंने एक चीज लेनी है प्लस वाली लेनी है, क्यों, क्योंकि 18 डिग्री एंगल है, एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो लिहाजा हम प्लस को लेके चलेंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहां से माइनस को इग्नोर कर दें, सिर्फ प्लस को लेके चलें, तो डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। चलें जी, अब जरा देखिएगा बेटे 20 की स्क्वायर रूट लें तो क्या आती है 2/5, कैलकुलेटर पे चेक कर लें, या इसको लिख सकते हैं 4 × 5, तो 4 की स्क्वायर 2 होती है, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 5 की स्क्वायर रूट बच जाएगा, डिवाइड बाय 8। अब यहां से 2 कॉमन ले लें, 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा माइनस का 1, यहां से बचेगा प्लस 5 डिवाइड बाय 8, क्लियर। चलें जी, आंसर आ गया, बस ये आ गया 2 1 2 2 4 8, तो माइनस का 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4, यही आपका आंसर है। अब x को हमने लेट किया था साइन थीटा, तो फिर x की जगह साइन थीटा लगा दें, थीटा हमारा 18 है, तो थीटा की जगह 18 आ जाएगा, तो साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू
इस 5 वाले प्लस वाले को पहले लिख लें, ये -1 बाद में लिख लें, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। हमें साइन थीटा निकालना था, थीटा हमारा 18 डिग्री था, मतलब हमने साइन 18 निकालना था, तो वो ये आंसर आ गया है। अब साइन तो आ गया क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था साइन और कोस निकालो। ये देखो साइन थीटा एंड कोस थीटा, और थीटा उसने पहले पार्ट में दिया 18, तो साइन 18 तो हमने निकाल लिया, वो ये हमारा आंसर आ गया। इसको नोट कर लें। अब हम कॉस 18 निकालते हैं। लें जी, अब है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल की स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ना बेटे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से निकाले ना कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके अंडर रूट लेंगे तो ये चीज बन जाएगी, ये आप जानते हैं। तो बस फिर 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है, तो वो थी 5 स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। पुट कर दें, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लें। ये स्टेप क्लियर है। चले जी, अब यहां पे देखिएगा मैंने क्या काम किया है कि 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस 1, इसका स्क्वायर अलग, नीचे 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, ऐसे लिख दिया। एक स्टेप आप और कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट किया है। अब यहां देखें इसके नीचे 1 है ना, तो 16 और 1 का एलसीएम 16 ही आएगा, ये 16 आ गया। यही 16 ऊपर इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आगे देखें 16 से कैंसिल, ऊपर यही चीज बचेगी, तो ये मैंने बचा दी। क्लियर है, अब तो ठीक है ना। अब आ जाए जी, आगे चलते हैं। ये 16 माइनस, अब देखें a माइनस बी होल का स्क्वायर फार्मूला बन गया, तो ओपन करें जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a ये है, b ये है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a ये आ गया, b 1 है, लिखे ना लिखे आपकी मर्जी, डिवाइड बाय 16 आ गया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसल, ये इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, सही है ना, इस तरह से ब्रैकेट यूज कर लें ताकि गलती ना हो। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 5 बन जाएगा, ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा, तो माइनस का 5 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। लेकिन अभी एक देखें मैंने इसको कैंसिल करके ना वैसे स्टेप लिख दिया, ये माइनस एज इट इज, ये 5 बचा, यहाँ प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 5 बच गया डिवाइडेड बाय 16। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, माइनस का 5 और ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखें ये वैल्यू प्लस की हो गई, ये आ गई, ये माइनस का 5 माइनस का 1 होगा तो ये माइनस का 6 बन जाएगा, और ये 16 एज इट इज और डिवाइडेड बाय 16। अब 16 माइनस 6 कितना बच जाएगा 10, तो ये 10 आ गया, आगे प्लस 2 अंडर रूट 5 एज इट इज डिवाइडेड बाय 16 की स्क्वायर रूट क्या होती है 4, तो ये 4 देखें स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी, इस 16 की स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4 बन जाएगी। अब ये cos थीटा आ गया, अभी थीटा कितना है 18 डिग्री, तो यहां पे थीटा की वैल्यू पुट कर दें 18 डिग्री, तो ये उसका आंसर आ गया। तो cos 18 की वैल्यू ये आ गई है। sin 18 की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और यहां पे हमारे पास cos 18 की वैल्यू भी आ गई है। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब यहां पे आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां पे अब हमारे पास क्या है 36 डिग्री एंगल है। तो तरीका वही है, थीटा 36 ले, 5 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ। अब ये बन लिखा सकता है 3 थीटा प्लस 2 थीटा, इधर से 180 आ गया। अब 3 थीटा को इधर ही रहने दे, 2 थीटा इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहां तक पहुंच गए। साइन अप्लाई कर दें दोनों पे, इधर भी साइन अप्लाई कर दें, इधर भी साइन अप्लाई कर दें, आपकी मर्जी, आप कॉस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये फार्मूला बन जाएगा साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। और यहां पे देखें तो आपके पास ये 180 है, 180 को हम लिख सकते हैं 180 को लिख सकते हैं 2 इंटू 90, तो 2 इवन नंबर है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, आगे 2 थीटा आ जाएगा। और उसके बाद इवन नंबर है तो ये आप चेक कर ले, इवन यहाँ पे होता है, इधर आगे माइनस है, तो इधर जाएंगे तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो लिहाजा यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है जी, ये तरीका तो आपको आता है ना 10.1 में, फिर 10.2 में भी किया था, 10.3 में भी कर रहे हैं। तो ये यहां से इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 2 थीटा बच गया। आप चाहें तो फार्मूला भी लगा सकते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, उससे भी यही आंसर आएगा। अच्छा जी, अब आ जाए इधर, इधर साइन है इधर भी साइन है, साइन कॉमन ले लें, इधर से बचा 3 माइनस 4, इधर से एक साइन बाहर आ चुका है तो साइन स्क्वायर बच जाएगा। इस साइड पे देखें साइन 2 थीटा को ओपन करें, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन इस साइड से साइन से कैंसल, यहां से बची ये वाली चीज और इधर से बचा 2 कॉस थीटा। अब बेटे ये देखें यहां पे आप क्या करें जी, फार्मूला यूज कर लें, 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने कॉस में लेके जाना है ना ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। तो इस साइन को उड़ा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे, और ये 2 कॉस थीटा एज इट इज। अब बेटे ये देखें 3 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 4 हो जाएगा, इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, आगे 2 कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहां पे देखें 3 माइनस 4 माइनस का 1 बचेगा, इस माइनस 1 को मैंने यहां लिख दिया है,
और ये प्लस का 4 cos स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया और ये प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, एक ही इक्वेशन के अंदर सेटिंग कर ली है। तो इस तरह से आपके पास आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये स्क्वायर cos थीटा को x कह लें तो ये देखें x स्क्वायर, ये x और ये कांस्टेंट नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका मतलब ये a है, ये आपका -2b है और c क्या है -1। फार्मूला लगाएं जी, फार्मूले में पुटिंग कर दें इस तरह से। ये देखें -b होता है ना, b कितना है -2 पुट किया प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है -2, उसका स्क्वायर ले लें -4, a हमारा 4 है, ये 4 आ गया, c हमारा -1 है, पुट कर दें, डिवाइड बाय 2 इंटू a हमारा 4 है, पुट कर दें। लो जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस आगे ये माइनस उड़ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 इंटू 4 आ जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 4 + 16 डिवाइड बाय बेटे 8 आ गया। क्लियर है यहां तक? चल रहे हैं जी, cos थीटा इसके बराबर आ गया, देख ले। यही चीज मैं आगे एक दफा लिख देता हूं, ये यहां पर लिख लेता हूं दोबारा ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ये दोबारा लिख दिया जी। अब इसको सॉल्व कर लें। अच्छा यहां पे मैंने माइनस नहीं लिया, क्यों? क्योंकि जो 36 है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, इसलिए माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस को लेके चलेंगे। अब आ जाए आगे 2 + 4 + 16 20 हो जाएगा। 20 की स्क्वायर रूट क्या होती है 2√5, तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा यहां से 1 + स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8। अब ये 2 4 द 8 हो जाएगा, तो 1 + स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका cos 36 आ गया। मतलब थीटा की जगह 36 लगा देना, तो cos 36 की ये वैल्यू आ गई। मैंने यहां दोबारा लिख दी है, 500 पहले लिख लिया बुक से मैचिंग करने के लिए, और ये दोनों प्लस के ना आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसको पहले लिख लें, 1 को बाद में लिख लें, तो ये cos 36 की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए sin थीटा, सही है? तो फिर ये देखें sin थीटा का फार्मूला यहां पे यूज करें, 1 - cos क्या थीटा अंडर रूट, तो 1 - cos थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये आ चुकी है, ये पुटिंग कर दें, इस सारे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो इस सारे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर देखें स्क्वायर अलग ले लेंगे, नीचे 4 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 एलसीएम आ जाएगा। जैसे अभी सॉल्व किया है वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखें जी, मैंने वही चीज लिखी, sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस इंटू 1 + स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 होल का स्क्वायर। अब बेटे आप यहाँ पे देखें कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 - 1 + स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर अलग, नीचे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब ये देखें 1 माइनस ये जो चीज है ना a + b होल का स्क्वायर, इसको ओपन कर दें, a² + b² + 2ab, और नीचे ये आपके पास 16 आ गया। क्लियर है ये स्टेप बेटे? चले जी, अब देखें यहाँ पे एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है ना, तो एलसीएम 16 ही आएगा, ये 16 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इससे सारा कैंसिल होगा, ऊपर वाली सारी चीज यही बच जाएगी। यहां से देखो बचा गया 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते जाए, ये माइनस का 1 बच गया, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये स्क्वायर 5 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 5 बचा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, यहां से 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया। ये स्टेप क्लियर है? चले जी, अब देखें नीचे, ये माइनस का 6 हो जाएगा, 16 माइनस का 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 16, ये भी क्लियर। अच्छा 16 माइनस 6 10 बचेगा, माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 16, और इस सारे की स्क्वायर रूट। तो लो जी, ये आपके पास sin 36 का आंसर आ गया। यही आपके पास आंसर है। बस ये है कि 16 की स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4 बन जाएगी, ऊपर वाले पे स्क्वायर रूट रहने दें, नीचे आपके पास 4 बन जाएगा, तो ये आपके पास sin 36 भी आ गया। अब है जी थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला बहुत आसान है, अब लेंथी काम खत्म हो गया, थर्ड वाला जल्दी हो जाएगा। 54 डिग्री एंगल है, तो आप इस पे साइन अप्लाई कर दें डायरेक्ट, और 54 को लिख दें 90 - 36। 54 को लिखा 90 - 36, इस पे साइन अप्लाई कर दें, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा बन गया, फार्मूला बन गया। लेकिन मैं इसको आसान मेथड से करूंगा, इस 90 को मल्टीपल बना लेता हूं, ये 1 का मल्टीपल बन जाएगा। तो ये देखें साइन इंटू 90, साथ में 1 लगा दें, माइनस का 36, यही चीज दोबारा लिख दी ना। अब एक्सरसाइज 10.1 की तरह इसको सॉल्व कर लें। ये नंबर कौन सा है? ऑड। नंबर ऑड हो तो बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाता है, और साथ में ये एंगल आ जाएगा। अब ऑड है तो फिर साइन चेक कर लेते हैं, 1 यहां पे होगा, सही है, तो आगे साइन देखो माइनस है, माइनस का मतलब हम पीछे आएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहां प्लस ही रहेगा। लो जी cos 36 बन गया। अब cos 36 की तो वैल्यू आप निकाल चुके हैं पीछे अभी सेकंड पार्ट में, वो थी स्क्वायर रूट 5 + 1/4, बस पुट कर दें, तो ये आपका साइन देखो ना, यहां से साइन लेके चल रहे हैं, साइन 54 आ गया, स्क्वायर रूट 5 + 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये साइन 54 आ गया। क्लियर? अब हमें चाहिए cos 54, तो लो जी ये cos थीटा निकालना था, तो वो भी निकाल लेते हैं। cos थीटा, थीटा की जगह 54 ले रहे हैं ना, तो इधर भी आप 54 को लिखें 90 - 36, तो अब ये भी आप यहाँ पे मल्टीपल बन जाएगा, यहाँ 1 लिख सकता हूं ना। अब देखो नंबर कौन सा है? ऑड। ऑड हो तो बाहरला फंक्शन चेंज हो जाता है, cos है तो साइन बन जाएगा, एंगल क्या है 36 लगा दो। अब देखते हैं साइन कौन सा आएगा।
भाई नंबर ऑड है, ऑड की तरतीब यहां से चलती है, पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई की तरफ। ये आपको सारी चीजें पीछे एक्सरसाइज में सिखा के आ रहा हूं। अब आप देखें कि आगे साइन कौन सा है, माइनस। माइनस का मतलब हम पीछे आएंगे इधर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो प्लस ही रहेगा। लो जी, अब cos 54 इज इक्वल टू, भाई साइन 36 की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, ये वाली वैल्यू आई थी ना, ये देखें, ये साइन 36 आप निकाल चुके हैं, यही वैल्यू यहां पे पुट कर दें क्योंकि साइन 36 आ गया है, तो इधर पुटिंग कर दें। लो जी, आपका cos 54 का आंसर भी आ गया। अब ये आसान था। 4 वाला पार्ट इससे भी ज्यादा आसान है। 72 एंगल दिया गया है, तो हमने साइन थीटा और cos थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू 72 है ना, इधर भी साइन अप्लाई करें, इधर भी साइन अप्लाई कर दें, लेकिन 72 को आप लिख दें 90 माइनस 18 डिग्री। ये खुद से सोचना है क्योंकि 18 तो हम मालूम करके आ रहे हैं पीछे पहले पार्ट में, तो इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं 90 माइनस 18 ताकि वो 72 बन सके, ठीक है ना। अब ये देखो इसके साथ क्या है 1, तो नंबर कौन सा है ऑड, तो साइन क्या हो जाएगा कॉज में कन्वर्ट, फंक्शन चेंज हो जाएगा ना, और साथ में ये एंगल 18 है तो 18 लगा दें। अब देखते हैं साइन कौन सा आएगा, तो 1 है, 1 यहां से स्टार्ट होगा, आगे माइनस है तो 1 पीछे आएगा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, प्लस ही रहेगा। तो cos 18 की आप पहले पार्ट के अंदर वैल्यू निकाल चुके हो, वही मैंने आंसर यहां लिख दिया, ठीक है जी। अब ये देखें इधर से साइन 72 चलता आ रहा है ना, तो ये 72 का आंसर आ गया। ले जी, उसके बाद cos निकालना है, cos 72 इज इक्वल टू, तो यही फार्मूला लगाएं लेकिन cos अप्लाई कर दें, 90 माइनस 18 72 होता है ना, तो इस तरह से लिखा। अब आप देखें कि इसके साथ क्या है 1, तो नंबर ऑड है, बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो cos है तो साइन बन जाएगा, आगे 18 एंगल 18 लिख दें। अब देखते हैं वैल्यू कौन सी रहेगी, प्लस या माइनस, तो 1 है, 1 पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई की तरफ ऑड नंबर की स्टार्टिंग होती है, तो आगे साइन माइनस है, इसका मतलब हम पीछे आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, प्लस ही रहेगा। अब साइन 18 की भी वैल्यू आप निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो हमारा ये आंसर था साइन 18 का, तो इसकी जगह ये पुटिंग कर दें, इस साइड से आपका cos 72 चलता आ रहा है, तो हमने cos भी निकाल लिया 72, वो ये आंसर आ गया। लो जी, 4 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए, आंसर आ गए हैं। अब अगर आप गौर करें तो उसने क्वेश्चन के अंदर एक चीज और भी कही थी कि आप ये वाली चीज भी प्रूफ करें, यानी कि इन पार्ट्स को सॉल्व करने के बाद उसने कहा था कि ये चीज प्रूफ करो के कौन सी चीज, ये वाली चीज, cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 108 डिग्री, cos 144 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। अब मैं समझ गया कि भाई cos 36 तो मैं निकाल चुका हूं, cos 72 भी मैं निकाल चुका हूं, ये तो मैं पुटिंग कर दूंगा, लेकिन cos 108 मैंने नहीं निकाला, अभी ये भी नहीं निकाला। अगर ये दो मैंने निकाल लिए तो यहां पुटिंग करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो ये देखें cos 108 निकालते हैं, cos 108 को लिखा 90 प्लस 18 डिग्री, तो अब वही दोबारा तरीका, यहां पे 1 है 19 के साथ, 90 के साथ, तो 1 ऑड है, बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा, cos है तो साइन हो जाएगा, आगे ये 18 आ जाएगा। अब देखते हैं साइन कौन सा आएगा, तो ये देखें नंबर ऑड है ना, ऑड की नंबर यहां से चलती है पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई की तरफ, तो 1 है, उसके बाद साइन देखो प्लस आ रहा है, इसका मतलब हम आगे जाएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो लिहाजा माइनस आएगा, ये माइनस लगा दिया। अब ये माइनस एज इट इज साइन 18 की वैल्यू आप निकाल चुके हो फर्स्ट पार्ट में, तो वो पुट कर दो, तो ये आपका आंसर आ गया 108 का। इधर आ जाए cos 144 को सॉल्व करते हैं, 144 को लिखें 180 माइनस 36, लिख सकता हूं ना, ठीक है। 180 को लिखें 2 इंटू 90, 90 का मल्टीपल बन गया, और ये माइनस का 36 एज इट इज। अब देखो नंबर कौन सा है इवन, अगर नंबर इवन हो तो बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होता, cos है तो cos ही रहेगा, साथ में 36 आ गया। अब देखते हैं साइन कौन सा आएगा, भाई इवन नंबर की तरतीब माइनस एक्स से पॉजिटिव एक्स की तरफ चलती है, तो 2 है, 2 यहां पे होगा, तो 2 के बाद साइन देखो माइनस है, मतलब पीछे जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहां माइनस लगा देंगे, तो माइनस लगाया, ये माइनस एज इट इज लिख दे, cos 36 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं सेकंड पार्ट में, तो वो आंसर यहां पे पुट कर दें, ये आपके पास cos 144 का भी आंसर आ गया। ले जी, अब जो चीज आपने शो करनी थी उसमें सारी पुटिंग कर देते हैं, ये चीज आपने प्रूफ करनी थी, इस लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लेना है, cos 36 की जगह वैल्यू पुट कर दें, cos 72 की जगह वैल्यू पुट कर दें, cos 108 की जगह वैल्यू पुट कर दें, cos 144 का ये भी आंसर निकाला है, पुट कर दें। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करें जी, ये 5 के स्क्वायर रूट, ये भी 5 के स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4 को 4 से 4 4 16 हो जाएगा। इधर आ जाए, इन दोनों को पे आपस में मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 की स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 4 16 हो जाएगा, ये तो आपको पता है। लें जी, अब देखें
ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16 बचा, ये इससे कैंसिल, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16 बच गया। अब 5 माइनस 1 5 माइनस 4 बचेगा ना, 4/16, 4/16। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई तो 16 हो जाएगा, 16 को 16 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे 256 हो जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 256 तो ये क्या हो जाएगा, 1/16 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 1/16। ये आपके पास क्या है, देखें राइट हैंड साइड है, ये देखें ये चीज लेके चले हैं और ये हमारे पास 1/16 आंसर आ गया है। लो जी, हमारी राइट हैंड साइड आ गई, प्रूफ हो गया, एक्सरसाइज एंड हो गई। एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। जरूर वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।